हाँ, तो आज गाइस अपन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और जो कि यार मुझे कहीं ना कहीं यूजफुल भी लगता है और सेम टाइम में मुझे कहीं ना कहीं यूजलेस भी लगता है। ठीक है, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बट यार अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर ऑप्शंस में जाते हो, तो थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस ग्रीक्स डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो लोग बाग चार्ज करते हैं 40-50 हजार रुपए कि यार ये टॉपिक को पढ़ाएंगे, मैं एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना। ठीक है, ऑप्शंस ग्रीक्स अपन हर चीज कवर करने वाले हैं। अगर ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्टली यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जस्ट जस्ट मिनट गाइस, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। और बीच में प्लीज गाइस ट्राई करना कि शोर ना हो, सो दैट डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बीच में शोर आता है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, फ्लो बिगड़ जाता है। देखो अभी शोर आ रहा है किसी की तरफ से, बंद कर लो ना। इसमें स्क्रीन विजिबल गाइस? हाँ भाई। चलो माइक ऑफ कर लो गाइस, जिसकी भी तरफ से शोर आ रहा है सब माइक ऑफ कर लो। राहुल माइक ऑफ कर लो, आपके तरफ से शोर आ रहा है। चलो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं, लोग ज्वाइन होते रहेंगे, अपन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा आप लोगों का। ओके, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले गाइस अपन उसको बोलते हैं ऑप्शंस ग्रीक्स। ठीक है, मुझे पता है काफी लोगों ने यार ये चीज सुना होगा, काफी फैंसी लगता है, और काफी लोगों ने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट भी है, विद सेम टाइम काफी डिफिकल्ट भी है। मुझे भी खुद, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं नहीं भाई मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं एक दिन में सीख गया था, भाई काफी डिफिकल्ट लगा था मुझे भी। ठीक है, बट जैसे जैसे चीजों को रियलाइज किया कि हाँ यार ये चीज के लिए टूल अवेलेबल है, वैसे वैसे अपना चीजें इजी होती गई। ठीक है, अब ऑप्शंस ग्रीक्स पढ़ते क्यों है अपन? सबसे पहला रीजन पढ़ते क्यों है, क्योंकि देखो हमारा जो प्राइस होता है ना, आप बोल सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, ठीक है लिख देता हूं यहां पे, ऑप्शंस प्रीमियम जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट करता है? क्या डिपेंड करता है? प्राइस में चेंज होता है तो क्या होता है, वोलेटिलिटी में चेंज होता है तो क्या होता है, विद टाइम क्या होता है, ये हम लोगों को बताता है। ठीक है, जब भी ऑप्शंस प्रीमियम का अपन प्राइस क्या क्या चीजों पे डिपेंड करते हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट प्राइस। ठीक है, 4 चीजों पे डिपेंड करता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट प्राइस, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस, जो मैं आप लोगों को डिटेल में दोनों चीज पढ़ा चुका हूं। स्ट्राइक प्राइस का क्या रोल है, कैसा क्या है, 35,500 का क्यों लेना है, 35,000 का क्यों लेना है, निफ्टी में 17,500 क्यों लेना है, 17,000 का क्यों लेना है, हर चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चीज आता है, खुद सोचो क्या आता होगा गाइस, नेक्स्ट क्या होता होगा? ऑप्शन प्रीमियम और किसको पे डिपेंड करता होगा? मैसेज बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, किसके ऊपर डिपेंड करता होगा? खुद सोचो, मैसेज बॉक्स में बताने का ट्राई करो, इंटरेक्टिव क्लास बनाते हैं, एनर्जी कम लग रहा है आज की क्लास में। टाइम। चलो एक आया टाइम, और दूसरा कोई कुछ बोलेगा? तीसरा चीज को कोई बताना चाहेगा, क्या हो सकता है तीसरा चीज गाइस टाइम के अलावा? जल्दी जल्दी गाइस रिप्लाई जल्दी जल्दी चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू, चलो ये तो काफी अलग चीज हो गया। और कोई कुछ? बायर सेलर। इंट्रिंसिक वैल्यू भाई। बाई सेलर, एक आया इंट्रिंसिक वैल्यू, और बायर सेलर। एक आया बायर सेलर, और यहाँ पे आ रहा है मैसेज बॉक्स में आ रहा है टाइम, वॉल्यूम, ओआई, एटीएम। चलो गाइस, सबसे पहले तो गाइस देखो, अभी क्या है ना, आप लोगों को इतना ज्यादा डेटा आप लोगों के माइंड में पुश कर दिया गया है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों का गलती है, सोशल मीडिया के कारण अचानक से जो सोशल मीडिया का बूम आया ना, इतना ज्यादा हम लोगों के माइंड में डेटा भर दिया गया है ना, कि अगर एक भी पर्टिकुलर चीज पूछो तो 10 चीज दिमाग में आ रहा है। ठीक है, अभी एकदम मैं एकदम बच्चों वाली चीज बोल रहा हूँ, स्पॉट प्राइस वर्ड सबने सुना है? सुना है? ठीक है, सुना है ना कि सर बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 35,000 चल रहा है, यानी बैंक निफ्टी का पेरेंट का प्राइस, जो पेरेंट चार्ट है उसका प्राइस ये चल रहा है। सिमिलरली अपन ने स्ट्राइक प्राइस भी सुना है, मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था क्या, कि भाई अपन को यार बैंक निफ्टी में 35,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट बाइंग करना है, 35,500 का कॉल या पुट बाइंग करना है,
सिमिलरली निफ्टी में 17,000 का कॉल और पुट बाइंग करना है, ये मैंने पढ़ा रखा था अभी तक गाइज। अगर मैं चीजों को सिंपल कर रहा हूं तो अपन जबरदस्ती उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं कि सर ऑप्शंस ग्रीक्स आ गया तो डेल्टा थीटा जरूर होगा। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एकदम सीधा सिंपल चीज लो कि जैसे मनीष भाई ने स्टार्टिंग में बताया था, मनीष सर ने स्टार्टिंग बताया था, ऑप्शन क्या एसेट है गाइस? ऑप्शन क्या चीज है? डिप्रिसिएटिंग एसेट है कि विद टाइम उसका वैल्यू बढ़ता है घटता घटता है? मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था ऑप्शन डिप्रिसिएटिंग एसेट है, क्यों डिप्रिसिएटिंग एसेट है। अब विद टाइम उसका वैल्यू घट रहा है, ठीक है। अब एक होता है पॉइंट ए, एक होता है पॉइंट बी। एक होता है पॉइंट ए जहां पे आप मैक्सिमम जगह पे रहते हो, मैक्सिमम एरिया में रहते हो। एक होता है पॉइंट बी जहां पे आप एकदम ना के बराबर हो जाते हो, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में हो जाते हो। तो यहां से यहां तक का ट्रैवल जो हो रहा है, आप बोल सकते हो मार्केट के लिए वो जो ट्रैवलिंग टाइम है, प्राइस के अलावा एक मतलब बोल सकते हो डिस्टेंस जो है वो हमारा हो गया प्राइस। कि सर जो भी डिस्टेंस कवर करा, भले वो निगेटिव में डिस्टेंस कवर हो, भले वो पॉजिटिव में डिस्टेंस कवर हो, वो हो गया प्राइस। और दूसरा चीज क्या कवर हो रहा है? प्राइस कैसे, किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा? प्राइस विद टाइम बढ़ता है। एग्री कर रहे हो इस सब कि प्राइस कैसे बढ़ता है? ऐसा तो नहीं कि सर 1 मिनट के अंदर ही प्राइस बढ़ा। तो अपन ने क्या बोला, सर 1 मिनट के अंदर निफ्टी 35,500 से 35,501 रुपया हुआ। अपन ने बोला, अपन ने क्या बोला कि सर निफ्टी गिरा लगातार 2 वीक। तो वीक क्या है? टाइम है, बोला जा सकता है। अपन क्या बोलते हैं मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है फॉर ऑप्शंस ट्रेडर? मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है सर? अपने पास 5 डे इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपायरी के पहले अगर हॉलीडे हटा दे तो अपने पास 5 डे होता है। क्या क्या 5 डे होता है? फ्राइडे, और क्या होता है गाइस? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 1 2 3 4 5 दिन हुआ, ठीक है। तो ये 5 दिन का अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, 5 दिन का टाइम कैलकुलेट, ठीक है। यस तो यहां तक हमारा टाइम एंड हो रहा है, थर्सडे एक्सपायरी के दिन हमारा टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन का प्रीमियम को जो तीसरा चीज इस पे डिपेंड करता है ना, टाइम किसी ने बोला था, सही बोला था, बट आपने आधा जवाब दिया था, ठीक है। क्यों आधा जवाब दिया था? कहीं के अवेलेबल आधा जवाब है गाइस इंटरनेट पे। इसका पूरा जवाब होता है टाइम टू एक्सपायरी। टाइम टू एक्सपायरी। फ्राइडे के दिन ऑप्शंस का प्रीमियम अलग काम करेगा, मंडे के दिन अलग काम करेगा, ट्यूसडे के दिन अलग काम करेगा, वेडनेसडे के दिन अलग काम करेगा, थर्सडे के दिन अलग काम करेगा। और विद टाइम ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है। विद टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया क्यों मैंने टाइम को इतना इंपॉर्टेंट दिया और इतना क्यों बटन डालते हुए मैंने बोला इस वर्ड को गाइस, यस ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? अब खुद आप खुद सोचो कि नेक्स्ट इसके अलावा क्या हो सकता है, और कुछ सोचो गाइस, कुछ भी गेस तो करो। अब अपन एकदम सिंपल सिंपल चीजों को देख रहे हो तो एकदम सिंपल चीज को बताओ, और मार्केट में इसके अलावा आपको क्या दिखता है? खुद सोचो, बताने का ट्राई करो, गलत होगा अपन बात करेंगे ना, डिस्कस कर रहे हैं। बायर सेलर्स, नंबर ऑफ बायर सेलर्स, नंबर ऑफ बायर। प्रीमियम चलो ये आया। प्रीमियम कम होता जाता है। क्या कम होते जाता है ब्रदर? प्रीमियम 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 कम होते जाता है, ठीक है। तो वही तो टाइम अपन के अकॉर्डिंग। डिस्कस करना, क्यों कम होते जाते हैं, कितना कम होते जाता है। तो वो क्यों कम होता है उसके लिए ये एक फैक्टर हुआ, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा फैक्टर क्या होगा? खुद सोचो क्या होता है। एक जान ने बोला बायर सेलर्स, ठीक है, जेन्युइन जो थोड़ा जवाब लगा। दूसरा क्या हो सकता है? कुछ सोचो, गेस करो, कुछ भी गेस करो। वॉल्यूम आया, प्राइस घिसती है, क्या आया? प्राइस घिसती है ना सर। क्या क्या बोल रहे? प्राइस मतलब घिसती है ना सर, वो एक ही जगह पर होल्ड करती है तो। ठीक है, चलिए एक ही जगह पे होल्ड करते हैं तो घिसते, आपका ये बोलना है। तो वो चीज हो चुका है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, टाइम भी जा रहा है। दूसरा मोमेंटम मोमेंटम एक आया, और चलो एक लिख लेता हूं, मोमेंटम। और गाइस क्या हो सकता है? खुद लॉजिक लॉजिक गाइस, क्या हो सकता है? काफी बार सुने हो, काफी ज्यादा इससे परेशान रहते हो। वोल्टिलिटी। वोलैटिलिटी, ये आया जेन्युइन जवाब, वोलैटिलिटी, ठीक है। वोलैटिलिटी। डर लगता है ना कि सर मार्केट वोलाटाइल चल रहा है, सर कंफ्यूजन हो गया, सर क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा सर, ठीक है। वोलैटिलिटी माई बाप है मार्केट का ये, ठीक है। वोलैटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है और सबसे वाहियात चीज भी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी और सबसे वाहियात चीज है। ऑप्शंस ग्रीक्स का यही नुकसान है कि ऑप्शंस ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस भी अलग है, ऑप्शंस ग्रीक्स का मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ये हुआ वोलैटिलिटी। किसी को याद होगा जो लोग मार्केट में अवेलेबल होंगे भाई, जब मार्केट मार्च में गिर रहा था ना, तो भाई जो एट द मनी, इन द मनी, सब जो आप लोगों को पढ़ाया गया ना, एट द मनी का बेसिकली प्राइस आता था 50-60 रुपए निफ्टी का, ठीक है। और अराउंड 250 से 350 के बीच में बैंक निफ्टी का रहता था।
बट ये जानते हो कितना चल रहा था ये 50-60 से ज्यादा बढ़ के वोलेटिलिटी के कारण 400-500 पहुंच जा रहा था भाई, 400-500। सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर होता है, ठीक है, वहां तक पहुंच जा रहा था। वोलेटिलिटी ऐसा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी तक क्या समझ में आ गया ऑप्शंस ग्रीक्स में ऑप्शंस प्रीमियम किसके थ्रू बनता है, किसके थ्रू बनता है गाइस, रिपीट करो गाइस, एनर्जी चाहिए यार, आज क्या क्लास में एनर्जी नहीं है। volatility, buyer sellers, हाँ। time of expiry, तो ये और मैंने क्या बचा? जो भी बोल रहा है रिपीट कर रहा है, मैंने बायर सेलर्स का वर्ड कहीं पे यूज किया क्या, मैंने तो लिख दिया स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, वोलेटिलिटी, ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। ये ऐसे जाता है, ये साइकिल ऐसे चलता है, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी, नंबर 4 प्रायोरिटी, ठीक है। ये साइकिल ऐसे चलता है गाइस। ओके, रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन प्रीमियम 4 चीजों को मिलकर बनता है, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी और वोलेटिलिटी। इन 4 चीजों को मिलकर हमारा ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड होता है कि भाई अब प्रीमियम क्या होने वाला है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अगर मुझे ऑप्शन प्रीमियम निकालना है, मैं यहां पे लिख दिया ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। अगर सर मेरे को ऑप्शन प्रीमियम निकालना है तो मैं क्या करूं सर, मुझे पूरा वेट करना पड़ेगा क्या कि कैसे कैसे क्या क्या प्रीमियम आता है, मैं अलग अलग बैठ के देखूं वोलेटिलिटी क्या होता भैया है। ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है? ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है अभी देखो भाई, आप तो ऑप्शन में ट्रेड करते थे ना ब्रदर। नहीं भैया, मैं नहीं करता था वो। देखो सबसे सही, चलो 35,000 का कॉल का दाम, ठीक है, 35,000 का कॉल का दाम मान लो 500 रुपये चल रहा है, वो इसका प्रीमियम है कि प्रीमियम उसका 500 चल रहा, ठीक है। समझ में आया इंद्रेश, समझ में आया? नहीं भैया, वो नहीं समझ आया। क्या? देखो बता देता हूँ, मान लो 35,000 कॉल, एक मिनट, मान लो यहाँ पे 38,000 का कॉल लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी 13 जनवरी 38,000 कॉल लिखा हुआ है, हाँ भैया, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, वहां पे उसका दाम कितना है 320। 320, तो 320 उसका प्रीमियम है, उसको बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। समझ में आया? अच्छा भैया, ओके भैया। ठीक है, हाँ भैया, समझ में आ गया। हाँ चलो कोई भैया, दिक्कत ओके। नहीं है, ठीक है। समझ में आया गाइस, जिसको नहीं पता होगा उसको क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शंस प्रीमियम अब कैलकुलेट करना, मनीष भाई आपने तो बता दिया, मनीष सर आपने तो बता दिया कि ये 4 चीज होता है। अब क्या अपन बैठ के ये 4 चीज कैलकुलेट करते रहे क्या कि सर अगर 35,000 का पुट है तो उसका दाम इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो आपने बता दिया, बट अपन इन 4 चीजों को बैठ के कैलकुलेट करेंगे क्या गाइस, खुद सोचो। नहीं। कोई कर सकता है क्या आप में से बैठ के, कोई देख सकता है क्या कि सर वोलेटिलिटी 20% चल रहा है तो हमारा स्पॉट प्राइस इतना चल रहा है, मान लो 30,000 चल रहा है, हमारा सर स्ट्राइक प्राइस जो भी हो गया 30,000 का स्ट्राइक प्राइस का क्या वैल्यू होगा, फिर 30,000 मान के चलो 30,500 का अलग स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू होगा, 30,100 का अलग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होगा। प्रीमियम और वैल्यू सेम होता है, प्रीमियम अलग होगा, भाव अलग होगा, ठीक है। मान के चलो एक एग्जांपल ले लो कि हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस हो गया, स्पॉट प्राइस यानी जो उसके पेरेंट चार्ट में दाम है, स्पॉट प्राइस हो गया 30,000, ठीक है। अब अपने पास तो यार मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस भी तो अवेलेबल है जिस पे अपन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, अवेलेबल है कि नहीं है गाइस? ठीक है, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हो गया हमारे पास? ये हो गया 100, 200, 300, 400, मान के चलो 500, ठीक है, मान के चलो 31,000, 32,000, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। हर स्ट्राइक प्राइस का तो भाई अलग अलग चीज कैलकुलेट होगा, हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अलग अलग होगा, ठीक है। हर स्ट्राइक प्राइस का एक्सपायरी के अकॉर्डिंग प्रीमियम अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर स्ट्राइक प्राइस कोई लेटेस्ट एक्सपायरी का होगा, कोई दूर वाला एक्सपायरी का होगा, सबका अलग अलग हर चीज देखना पड़ेगा। तो क्या अपन इतना बेवकूफ ही गया इसके अपन बैठ के देखते रहे? नहीं, अपने को थोड़ा स्मार्ट वे अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए अब तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई ऑप्शन ग्रीक्स का जरूरत क्या पड़ा, कौन निकाला, क्यों निकाला, क्या है निकाला गया, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स का इन्वेंशन किया गया। अब समझ में आएगा ऑप्शन ग्रीक्स को क्यों बनाया गया? इसी को कैलकुलेशंस को कम करने के लिए, इसी कैलकुलेशन को कम करने के लिए आदमी को इंडिविजुअल ना करना पड़े, ऑप्शन ग्रीक्स का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। अब ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, कैसे, अपन उसको थोड़ा देखेंगे, अभी और डिटेल में थोड़ा देखेंगे, बट उसी के लिए हमारा ऑप्शन ग्रीक्स को बनाया गया गाइस, ठीक है। अभी थोड़ा उसको डिटेल में देखते जाओ, ओके। अब जब भी ऑप्शन ग्रीक्स का बात होता है ना गाइस,
चलो मैं भी थोड़ा आप लोगों का भी थोड़ा नॉलेज चेक कर लूंगा कि जो जो एक्सपीरियंस है जिनके पास उनको कितना है ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज, कितना टाइप का ऑप्शन ग्रीक्स होता है गाइस? 4 टाइप का। चलो 4 टाइप आया किसी का, सही। और नेक्स्ट मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हो गाइस आप लोग। सर एक डेल्टा होता है, एक थीटा होता है, एक ठीक है। गामा होता है। अल्फा बीटा डेल्टा गामा। अल्फा बीटा डेल्टा गामा। अल्फा भाई अल्फा, अल्फा नहीं होता सर, डेल्टा बीटा और गामा होता है। चलो 5 5 आया टाइप है, के होते 3 आया है, और डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो। ठीक है चलो 5 आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं समझ गया, मुझे जिसका जिसका जो जो जवाब चाहिए था मिल गया मुझे, ठीक है। मुझे जिसका जिसका जो जवाब चाहिए था मिल गया। हमारा ऑप्शन ग्रीक्स गाइस 5 टाइप का होता है, ठीक है। 5 ऑप्शन ग्रीक्स हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी वाइज, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं हर चीज प्रायोरिटी वाइज पढ़ा रहा हूं, तो उसका ध्यान रखना। सबसे पहला हमारा होता है डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है गाइस गामा। हर चीज आप लोग पूछना कि सर प्रायोरिटी आपने ऐसा क्यों सेट किया, ये तो कहीं बुक में तो नहीं दिया है सर, आपने क्यों सेट किया? पूरे कोर्स में मैंने कहीं बुक से नहीं पढ़ाया, तो ये भी बुक से नहीं होगा, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट किया हूं। फिर वेगा होता है, फिर थीटा होता है, फिर सबसे वाहियात रो होता है, ठीक है। ये प्रायोरिटी कैसे जाता है? जंप 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 जंप, ठीक है। ये होता है, ये हमारा 4 होता है। क्या क्या होता है? डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ओके। ये 5 होते हैं हमारा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? समझने का कुछ चीज ही नहीं है, पूरा थ्योरी चल रहा है, ओके। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। डेल्टा, ओके। सबसे पहले अपन डेल्टा देखते हैं, काफी फेमस है, इजी है, सबको पता है क्या होता है। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब क्या है भाई, ये अपने डेफिनेशन लिख दिया मनीष भाई, मनीष सर अपने डेफिनेशन लिख दिए, है क्या? ये बेसिकली क्या है कि हमारा निफ्टी मान लो, चलो आप लोग बहुत ज्यादा निफ्टी निफ्टी करते हो, थोड़ा इजी भी होता है। निफ्टी मान लो हमारा चल रहा है, कहीं ना कहीं निफ्टी हमारा चल रहा है मान लो 17,000। तो ये 17,000 क्या दर्शाता है गाइस? खुद सोचो 17,000 क्या दर्शा रहा? सिर्फ निफ्टी का स्पॉट प्राइस, स्पॉट लिख दिया गलती से, निफ्टी का स्पॉट प्राइस का दाम क्या चल रहा है गाइस? क्या चल रहा है? 17,000, ठीक है। अब निफ्टी मेरा बढ़ के हो गया 17,001 रुपया, ठीक है। तो ये 17,001 रुपया बढ़ा, तो क्या बढ़ेगा? जो हमारा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था ना, जो भी XYZ जो भी स्ट्राइक प्राइस हो, उसका स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। कॉल अगर अपन लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, पुट अपन लेंगे तो वैल्यू क्या होगा? घटेगा। बट अभी अपन एक अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा चीजों को इजी रखते हैं, अपन ले लेते हैं कि वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू बढ़ेगा वो कौन बताता है? वो डेल्टा बताता है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर स्पॉट प्राइस का प्राइस बढ़ेगा तो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कितना बढ़ेगा, वो डेल्टा बताता है, ठीक है। डेल्टा कॉल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पुट के लिए क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव होता है। क्यों? एकदम सिंपल है भाई, मैथ पढ़े हुए अपन कि कॉल, निफ्टी का स्पॉट प्राइस का दाम बढ़ रहा है तो कौन बढ़ रहा है? कॉल कॉल बढ़ रहा है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस का दाम गिर रहा है तो कौन बढ़ रहा है? पुट बढ़ रहा है। और निफ्टी और पुट अलग अलग चल रहे हैं, इसी के लिए इनको अपन नेगेटिव से लेते हैं। अपोजिट देख रहे हैं, दो अपोजिट साइड जुड़ा हुआ है तो अपन इनको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, डेल्टा कॉल का पॉजिटिव रहता है, पुट का नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी के बढ़ने से कॉल का दाम बढ़ता है, निफ्टी के गिरने से पुट का दाम बढ़ता है, ठीक है, इसी के लिए। अब क्या हुआ, मान के चलो निफ्टी 17,001 रुपया हुआ, ठीक है। और डेल्टा हमारा चल रहा, मान के चलो डेल्टा हमारा चल रहा 0.5, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस अगर हमारा 1 रुपया का था ना, जो भी अपन स्ट्राइक प्राइस खरीदे थे वो मान लो 1 रुपया का था, ठीक है, या फिर 100 रुपया का था, इजी 100 रुपया का था, तो उसका दाम कितना होके बढ़ के हो जाएगा गाइस? 150 हो जाएगा सर। 1.5 वो 0.5 है ना सर, 0.05 आधा पड़ जाएगा, आधा परसेंट बढ़, आधा रुपये बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। क्या करना है? बस 100 प्लस 0.5, ठीक है, ये कितना हो गया? इतना हो गया। सही जा रहा हूं? 7,001 पे सर,
ये 17,001 के स्पॉट प्राइस पे ना? हाँ, हाँ तो 0.1% बढ़ेगा सर, खाली 0.5। 0.5 बड़ा बस, हाँ बस यही वैल्यू मैंने वही बनेगी। लिखा है, सॉरी ये हाँ, 0.0 लिख गया, 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। 0.5। Yes. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, लग रहा है कि मुझे आप लोगों को डाउट है। मान लो निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है, फिर से रिपीट करोगे, देखो नहीं समझ में बोलो, बोलोगे नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। मान लो निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000, ठीक है, ये क्या हुआ, निफ्टी का स्पॉट प्राइस हुआ, ओके। अब क्या हुआ, हम लोगों का मान के चलो, हम लोगों को कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, अगर 17,000 चल रहा तो अपन काम कर रहे हैं ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 16,500 पे, ठीक है। अपन 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम क्या होता है नरेश? क्या उसका प्राइस, वो प्राइस, प्राइस होता है। उसका प्राइस चल रहा है मान के चल लो 100 रुपए, ठीक है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपया, और इस प्राइस का डेल्टा चल रहा है हमारा 1 रुपया, ठीक है। उस प्राइस का डेल्टा कितना चल रहा? 1 रुपया। 1 रुपया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मान के चल लो कि निफ्टी बढ़ा, अब स्पॉट प्राइस चेंज्ड टू, कितना चेंज हो गया, चेंज टू हो गया मान लो 1 रुपया, ठीक है, 17,001 रुपया पहुंच गया, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम में कितना चेंज होगा, जो 100 रुपए का था, 100 रुपए बढ़ेगा, प्लस जो हमारा डेल्टा था, डेल्टा 1, 101 रुपए, ठीक है। समझ में आएगा इस कैसे डेल्टा काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया ना? सर Yes, आपने sir. रील भी देखी थी मैंने, क्या? एक रील बना के डाल रखी है आपने हाँ, इंस्टाग्राम मैंने पे। रील भी बना के डाल रखा है इसके ऊपर। हाँ तो मेरे को उसी से पता चला था। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। अविनाश का भी रिप्लाई आया, काफी अच्छा, चलो मैसेज में अविनाश एक्टिव है, ठीक है, ये अपने को मिला, ओके। अब बात आता है, हर चीज क्लियर करूंगा गाइस, डेल्टा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए सबसे पहले पर आ रहा हूं, हर चीज क्लियर करूंगा। अब बात आता है कि सर मान लो स्पॉट प्राइस, अभी अपन ये किसका देखिए, अपन कॉल का एग्जांपल देखे, अब पुट का एग्जांपल देख लो। अभी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000, ठीक है। हमारा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस किस पे काम करना है अपने को, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, इन द मनी पे काम करना है। इन द मनी क्या हुआ 17,000 के लिए पुट साइड, जो ऑलरेडी हो चुका है, 16,000 17,100 16,000 यस, रिवीजन करने का बहुत बुरा जरूरत है आपको, अगर आप 2 क्लास मिस किए सब भूल गए हो। 16,500। पुट का अपन बात कर रहे हैं, पुट का गाइस, पुट का 17,500 समर का आया, मान लो 17,500 एक अच्छा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया, डीप इन द मनी हो गया, ठीक है। 17,000 का हमारा चल रहा, क्यों, क्योंकि 17,000 ऑलरेडी हो चुका है, 17,000 से प्राइस नीचे गिर चुका है, और जो चीज ऑलरेडी हो चुका है वो हमारा इन द मनी में आता है। इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था आप लोगों को, ठीक है। अब 17,500 ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या, इसका मान के चलो, इसका डेल्टा चल रहा है हमारा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस, 1 रुपया, ठीक है, एक चल रहा, रुपीज में अपन मत मानो, यूनिट मान लो, 1 रुपया चल रहा है, ठीक है। अब मान के चल लो, अब क्या हुआ, ये हमारा स्पॉट प्राइस चेंज होके हो गया 19,999 रुपए, ठीक है। 1 रुपया डिक्रीज हो गया, -1 रुपीज डिक्रीज हुआ। सर डेल्टा माइनस में रहता है ना सर पुट का? पुट का डेल्टा माइनस में रहता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, देखो पुट डेल्टा माइनस, ठीक है। अब 1 रुपया चेंज हो गया, तो हमारे स्पॉट प्राइस चेंज कितना हुआ, -1 रुपीज चेंज हुआ, ठीक है। अब अपन स्ट्राइक प्राइस इसका काम कर रहे थे, मान लो 17,500 का प्रीमियम चल रहा था 100 रुपया, ठीक है। प्रीमियम कितना चल रहा था, 100 रुपया, प्राइस चेंज हुआ -1 का, ठीक है। अब अपन कैसे पता लगाएंगे कि सर ये 100 से कितना बढ़ेगा, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस का दाम 100 रुपए, ठीक है, प्लस, हाँ डेल्टा को मान लो, डेल्टा को अपन ऐसा साइन से मान लेते हैं, माइनस से अपन इसको देख रहे थे, ठीक है। अब प्राइस हमारा जो चेंज हुआ है, अभी अपन उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा प्राइस चेंज हुआ 1 रुपया, ठीक है, 100 माइनस माइनस प्लस होता है, +1, 101 रुपया, ठीक है। पुट का दाम कितना बढ़ा, 1 रुपीज। 1 रुपीज। ये पढ़ो ना मैथ में, माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस रहेगा, तो दोनों मिलकर क्या बन तो जाता है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो वो प्लस हुआ 101 रुपया हो गया, ठीक है। समझ में आया सर? इसको एक बार 16,990 रुपये करके आप काउंट कीजिए, समझ में अच्छा आएगा। चलो मान लो 16,990 रुपया, कितना दाम गिर गया, 10 10 रुपए। 10 रुपए गिर गया, मान लो 10 रुपए गिर गया, ठीक है। 100, 110। ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस करके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मान लो 10
इंटू 1। क्यों 1 क्यों किया? पूछो सर 1 क्यों किया? क्या है One हमारा delta की डेल्टा value 1 है। चल रहा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू चेंज प्राइस में कितना है? 10 रुपए का चेंज आया। 1 इंटू ये, अब कितना आया? 100 प्लस 10, ठीक है 110 110, 10 ठीक है। प्रीमियम बढ़ के हमारा हो गया, प्रीमियम उस ऑप्शन का वैल्यू बढ़ के हो गया 110 रुपए। समझ में आएगा इस सबको? यस सर। ठीक है, चलो ये डेल्टा का लॉजिक क्लियर हुआ थोड़ा सा, ठीक है। इतना जल्दी नहीं, अभी अपन और डिटेल में जाएंगे, इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज को एकदम डिटेल में पढ़ाना है। बताइए सर कुछ पूछना था मेरे को, जो अपनी डेल्टा की वैल्यू अपन ने 1 ली है, ये एक्चुअल में भी डेल्टा की वैल्यू 1 ही होती है? नहीं, अभी मैं वही बताऊंगा। तो ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लिया, जैसे अपन मैथ पढ़ते तो सुनते ना कि लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर लिया लेट अस अज्यूम डेल्टा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे अपन अज्यूम किया, अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ओके अब मैं सर। ये स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अब मैं आप लोगों के साथ ऑप्शन चेंज खोलता हूँ। ओके, ऑप्शन चेंज मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया है गाइस। अब मैं थोड़ा और ऑप्शन चेंज के ऊपर एक दो चीज आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। ओके, स्क्रीन पे आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन चेंज दिखता होगा। ओके, दिख रहा है ना गाइस सबको? यस ठीक है, देखो सेंसिबल का मैं बोल रहा था, जिसको यूज करना है सेंसिबल यूज कर सकता है, मैं इसी को यूज करता हूं, मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, आप लोग चाहो तो यूज कर लो। अगर जो सेंसिबल यूज करता है, सेटिंग में क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से थीटा हटा देता हूँ, जितना ऑप्शन जो भी होते हैं हमारा, अपन इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डेल्टा को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मेरे को ये स्विच ऑन करना है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा डेल्टा ऐड हो जाएगा। ओके, अब मैं हटाता हूँ। अब दिख रहा है डेल्टा कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को? ओवाई वगैरह अपन इंपॉर्टेंस पढ़े तो ओवाई का। अब अपने को डेल्टा दिख कहाँ पे रहा है? ऊपर टॉप में डेल्टा दिख रहा है अपने को, यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है, ठीक है। अब आपका नोटिस सबसे पहले कहा जाना चाहिए कि सर डेल्टा मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। एक मिनट गैस रुको गैस, अगर किसी की तरफ से शोर आया, अगर मैं नहीं बता पाऊँ तो आप लोग थोड़ा उसको बोल देना भाई शोर आ रहा, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। अभी देखो हमारा डेल्टा कितना चल रहा है गाइस, डेल्टा अपना मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अभी आप लोग खुद देखो, मैं बता दूंगा तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट अपन थोड़ा ग्राफ में खुद देखते हैं। एकदम दूर वाला अपन स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं, ठीक है। डेल्टा हमारा मैक्सिमम कितना दिख रहा है ऑप्शन चेंज में? 0.99 0.99 दिख रहा है, ठीक है। मिनिमम कितना दिख रहा है? 0 है। 0 दिख रहा है मिनिमम, 0.01 देख लो सब देख लो, आराम से देख लो, गलत मत बोलो। ग्राफ में दिख रहा है वैल्यू 0 भी हो जाती है। 0 ठीक है 0.00। तो अपने को क्या पता चला कि सर, अब माइक ऑफ कर लो भाई, किसी की तरफ से शोर आ रहा। सर हमारा डेल्टा 0 से लेके कहां तक राइज करता है गाइस? 0.99 तक। 0.99, 1 भी नहीं, 0.99। अगर आप लोग इसको एक अप्रॉक्स लेना चाहते हो तो 1 ले लो, बट 1 होता ही नहीं है कभी, ठीक है। 1 कभी नहीं होगा डेल्टा, ठीक है। 0.999999 करके चले जाएगा, बट 1 कभी नहीं होता है, ठीक है। सर 0.99 है, आपने 9.99 लिखा। सॉरी, हाँ वही 0.0999, 1 कभी नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा कभी भी हमारा 1 नहीं होता है, ठीक है। 0.99999 हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे क्या इतना समझ में आ गया? अब देखो गाइस, अपन ने स्ट्राइक प्राइस में काफी मगजमारी किया था कि सर अपने को अच्छा मतलब इन द मनी खरीदना है, ठीक है। अब इन द मनी क्यों खरीदने बोले थे अपन? अब कॉल के साइड का इन द मनी क्या होगा गाइस, पहले बताओ। अगर एट द मनी चल रहा है हमारा 17,800, ठीक है। अब हमारा इसके लिए इन द मनी क्या होगा? 17,700 टी में सर, कॉल में इन द मनी क्या होगा? 17,700 17,600 17 होगा ना सर। हम कॉल की साइड ले रहे हैं। कॉल के साइड ले रहे हैं, खुद सोचो। कॉल के साइड क्या ले रहे हैं कि प्राइस ऑलरेडी वहां से बढ़ चुका है, वहां से बढ़ चुका है, वो हमारा कॉल के साइड इन द मनी होगा, ठीक है। तो अभी प्राइस, एक मिनट मेरे को बोल दो, अभी प्राइस क्या चल रहा है? 17,812। तो ऑलरेडी प्राइस किसको पार करके आ चुका है? 17,700 का पार करके आ चुका है, 17,600 का पार करके आ चुका है, 17 मतलब 500 का पार करके आ चुका है, 1700 का पार करके आ चुका है। तो वो सब हमारे क्या है? इन द मनी, जिसको मार्केट पार करके आ चुका है, जहां से मार्केट को तजुर्बा मिल चुका है, वो इन द मनी होता है, ठीक है। तो अपने को किसको अवॉइड करना है? सबसे पहले तो ये 50 वाला को अवॉइड करना है, अपने को पता है, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अपना इसमें वॉल्यूम 100 रुपीज, ठीक है। अपन इन सबको अवॉइड कर देंगे, ओके। अपन इन सबको 50-50 वाला को अवॉइड कर दिए, ठीक है। अब दूसरा चीज, ओके, अब दूसरा चीज ये देखो कि सर अगर अपन जितना दूर जा रहे हैं, डेल्टा कितना होते जा रहा है इन द मनी का? डेल्टा बढ़ते जा रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है।
जितना आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं डेल्टा गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा। ठीक है। अब देखो मैं हर चीज को कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ गाइस, कहीं किसी का ध्यान अभी यहाँ पे नहीं भटकना चाहिए, हर जगह कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब सोचो आप क्या हो, कम पैसा वाले लोग क्या होते हैं? बायर। नहीं कम पैसा वाले लोग क्या होते हैं? बायर होते हैं कि सेलर होते हैं? बायर अब खुद सोचो, आप बायर हो, कड़ी फंसाना, आप बायर हो, ठीक है। तो डेल्टा आपका दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है सर। दोस्त है। निफ्टी बढ़ेगा, आपका भी स्ट्राइक प्राइस का दाम, आपका कब बेनिफिट होगा? जब आपका स्ट्राइक प्राइस का दाम बढ़े, भले आप कॉल लो चाहे पुट लो, आपको बेनिफिट कब होगा बीइंग अ बायर? जब स्ट्राइक प्राइस बढ़े। स्ट्राइक प्राइस बढ़े, और जब स्ट्राइक प्राइस बढ़े कि ज्यादा बढ़े? ज्यादा बढ़े। ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, देखो एक चीज सुन लो, ध्यान रखो हमेशा। पैसा कभी भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। पैसा जरूरी है क्या? हाँ भैया पैसा जरूरी है। थोड़ा सा पैसा जरूरी नहीं है जब तक से वो काफी थोड़ा है। कोर्स की स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, थोड़ा पैसा कभी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। पैसा जब तक से बड़ा ना हो, बचाना भी आना चाहिए, ठीक है। पैसा बहुत ज्यादा चाहिए अपने को, तब वो जरूरी है, ठीक है। तो सेम गोज विथ मार्केट। ये जो जितना छोटा छोटा पैसा वाला है ना, इसका वैल्यू नहीं है। जितना कम डीप इन द मनी है, जिसका डेल्टा कम है, उतना अपने लिए जरूरी नहीं। अपने लिए क्या है? जो भाई अपने को ज्यादा पैसा दे, ठीक है, जो अपने को क्या दे? मैक्सिमम दे, मैक्सिमम दे, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, थोड़ा चीजों को थोड़ा डिटेल में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एक हमारा होता है आईटीएम, मैंने आईटीएम पढ़ा रखा था, आप लोगों को पढ़ा दिया है मैंने आईटीएम। इन द मनी है सर। एक हमारा होता है ओटीएम। इन दोनों के बीच वाला चीज क्या होता है? एटीएम। ठीक है। एटीएम हमारा ना, जैसे कबड्डी खेल लो या फिर टग ऑफ वॉर खेल लो, क्या होता है? एक बीच का सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन, ठीक है। वो सेंटर लाइन में अगर गेम खत्म होता है तो कोई नहीं जीतता है, या तो उधर जाए या तो इधर है, तभी होता है, ठीक है। तो जितना भी डेल्टा ना, अधिकतर एटीएम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एटीएम जो होता है ना, एटीएम का जो डेल्टा होता है वो कहीं ना कहीं 0.5 के ही आसपास होता है। कहां पे होता है? 0.5 के ही आसपास होता है। देखो ये कॉल साइड का डेल्टा का दाम कितना है? 0.53, ठीक है। अभी पुट साइड का डेल्टा का दाम देख लो, 0.547 ऑलमोस्ट सेम है, पास के आस-पास है, ठीक है। देख लो इसी के लिए। अब देखो, अब क्वेश्चन राइज करो कि सर आप जब पढ़ा रहे थे आपने एक और चीज बोला था कि जो हमारा एट द मनी है ना, वो एक प्राइस पे नहीं रहता है। रहता है क्या एट द मनी? मैंने पढ़ाया था नहीं चीज। हमारा एट द मनी क्या होगा? इन तीनों प्राइस पे लाई करेगा। किन पे? इन तीनों प्राइस पे एट द मनी लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा 0.5 कहां पे आया? 0.53 इस पे आया है डेल्टा का, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 5 का नंबर आया है, ऑलमोस्ट 5 का नंबर यहाँ पे भी आया है, ठीक है। इसके पार जैसे ही जाएगा प्राइस, क्या पे आ जाएगा? जैसे ही 0.5 वाला नंबर चेंज होके क्या हो गया? 6 हो गया, तब हमारा तब से क्या स्टार्ट हो गया? आईटीएम। आईटीएम बताइएगा सर, बार क्या बोला आपने? देखो मैंने क्या बोला, एटीएम जो होता है ना, एटीएम हमारा 17800 तो एटीएम है, जेन्युइन एटीएम हमारा 17800 ही है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस यहीं पे है, जहां पे प्राइस रहता है वो हमारा एटीएम रहता है। बट अपन क्या लेके चलते हैं? अपन दी चार्टेज के स्टूडेंट है, अपन हमेशा बफर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? ऊपर नीचे का बफर लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलते हैं। 50 पॉइंट ऊपर, इसके नीचे, दोनों भाई बंधु को ले लिए। अब ये एरिया, ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या हो गया? एटीएम हो गया। एटीएम ये हमारा एक लाइन हो गया। हमारा जो लाइन होता है ना, जो दो हिस्सों को डिवाइड करता है, वो लाइन हो गया, ठीक है। एटीएम का हमारा स्ट्राइक प्राइस जो हमारा डेल्टा होता है ना, वो कितना होता है? एटीएम का डेल्टा हमारा यूजुअली होता है 0.5 के पास। काफी लोगों के इतना लोग रिक्वेस्ट कहां से आ गई? हाँ, एटीएम का जो हमारा डेल्टा होता है कितना होता है? 0.5, ठीक है। एटीएम का डेल्टा हमारा यूजुअली 0.5 एग्जैक्टली नहीं होता है। एग्जैक्टली होता है क्या? मार्केट कुछ भी पिक्चर परफेक्ट होता है क्या? नहीं पिक्चर परफेक्ट हो गया तो आइडियल कंडीशन मान लो। मार्केट में क्या होता है चीज कि भाई अगर 0.5 है तो वो हमारा एट द मनी, उसके आसपास भी चल सकता है। तो देखो एट द मनी चेंज कैसे होता है? जैसे ही देखो यहाँ पे हमारा 0.59 तक हुआ है, जैसे ही ये चेंज होके 6 पहुंच गया, ठीक है, क्या हो गया? नंबर चेंज हो गया, क्लॉक चेंज हो गया। जैसे ही चेंज होके 6 हो गया, वो हमारा इन द मनी का कंडीशन हो गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हमारा 0.45 के नीचे आ गया, वो हमारा क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी हो गया। लिख लो, कहीं लिख लो कि 0. बफर होता है, मार्केट में बफर दिया करो। 0.45 टू 0.59 हमारा क्या हुआ? आपसे आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? क्या है ये? हमारा एटीएम है सर, हमारा एटीएम है, ठीक है। अब से क्या है ये? हमारा एटीएम एटीएम रहेगा।
0.4 से डेल्टा 0.45 से डेसी डेल्टा नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? OTM हो जाएगा। OTM। 0.59 से डेसी डेल्टा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इन द मनी। इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी हो जाएगा। डिस्टरबेंस काफी आ रहा है पीछे से। क्या क्या क्या? डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से वॉइस का किसी का। गाइस जब बोलना रहता है तो माइक ऑन कर लो। यस की तरफ से तो नहीं आ रहा था मुझे कोई अभी शोर, जिसके तरफ चाह रहा वो देख लो, अपना माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है? ये होता है हमारा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना अपन, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आईटीएम, ओटीएम और एटीएम डेल्टा के हेल्प से गाइस। यस। पेस Yes, में तो नहीं, तेजी में तो नहीं ले जा रहा, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। हर किसी का डाउट क्लियर हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। चलो भले ही 11 बज जाएगा, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? अब आगे देखो, आगे चीजों को रिलेट करो, ठीक है? अब सोचो आप लोग, अपने से पूछो कि भाई अगर मैं आउट ऑफ द मनी जाता हूं, मुझे सस्ते में तो मिल जाता है, बट इसको मुझे रिटर्न देने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यस। ठीक है, ये अगर ये 1 रुपया बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बस 50 पैसा बढ़ेगा, ठीक है? बट मैं अच्छा स्ट्राइक प्राइस मान लो 17,500 का, ये 1 रुपया बढ़ेगा तो मेरा वैल्यू कितना बढ़ेगा? 81 रुपए। मतलब मान लो 0.8 पैसा बढ़ेगा, ठीक है? तो आप खुद सोचो ज्यादा वैल्यू किसमें होगा? इन द मनी में होगा, ठीक है? इन द मनी में हमारे इस लॉजिक से ज्यादा वैल्यू होता है। तो ज्यादा नहीं, बस डेल्टा का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ गाइस? यस सर। ठीक है। सिमिलरली देखो डेल्टा, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पुट साइड नेगेटिव होता है, देखो दिख रहा है पुट साइड नेगेटिव, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, पुट साइड नेगेटिव होता है, मान लो नेगेटिव कुछ दुनिया में है ही नहीं। आपको क्या करना है कि भाई आपको देखना है कि भाई मुझे पुट बाइंग करना है, तो पुट का देखो अच्छा स्ट्राइक प्राइस कौन हुआ, मान के चलो 18,000 अच्छा स्ट्राइक प्राइस हुआ, हल्का से इन द मनी गए अपन, तो 18,000 का दिख रहा है पुट, 0.6 से अच्छा इन द डेल्टा हुआ, ठीक है? तो अब आप लोगों को किस पे काम करना है? 0.6 से जो भी डेल्टा स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को उसी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, ठीक है? और आप लोग अब अपने से डिसाइड कर सकते हो, जितना अच्छा डेल्टा ले लो उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। मैं यूजुअली क्या काम करता हूं, मैं यूजुअली जैसे ही देखता हूं 0.59 से पार कर रहा है, मैं उन स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा इस पे काम करता हूं, ठीक है? डेल्टा पे यहाँ पे किसी को थोड़ा सा भी रद्दी बराबर भी डाउट हो तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर ये समझना है। हाँ पूछिए, किसको डाउट है? ये सर जैसे एटीएम पे चल रहा है 17,800 पे, ठीक है। 0.53 है, हाँ नीचे आया 17,700 तक के, हाँ, तो ये सबके सब डेल्टा चेंज हो जाएंगे? सब डेल्टा चेंज होगा, बस अभी में अपन वही जाने वाले थे, ठीक है? चलो नितेश जी का जो क्वेश्चन है अपन उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है? और किसी को कुछ डाउट नहीं? अभी नितेश जी का एक जेन्युइन क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? अभी फिर शोर आ रहा है गाइस, माइक ऑफ कर लो आप सब। नितेश जी आप भी माइक ऑफ कर लो, ठीक है? अभी क्या क्वेश्चन आया कि सर अगर हमारा, अभी मान लो, अभी नितेश जी का क्या क्वेश्चन है कि सर अभी आपने बोला स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,800, एक इमेजिन कर लिया अपन, ठीक है? अब प्राइस घट गया चाहे प्राइस बढ़ गया, ठीक है? प्राइस घटा चाहे बढ़ा, ओके? मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में पढ़ाया था गाइस, ऑप्शन डेटा इज स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक कौन होता है? जो विद टाइम चेंज होता है, ठीक है? तो ये हमारा चेंज होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये भी डेल्टा भी तो हमारा चेंज होगा, हाँ। ठीक है? डेल्टा कैसे चेंज होता है? डेल्टा किसके हेल्प से चेंज होता है? टाइम के अकॉर्डिंग। नहीं, गलत। आप लोग ये बताओ कि बैंक निफ्टी का प्राइस प्राइस के ऊपर अकॉर्डिंग, वोलेटिलिटी प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्या? कुछ लॉजिक लगाओ। नहीं, प्राइस चेंज होता है तो प्राइस चेंज होगा तो स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंज आता है वो कौन बताता है? सुनो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्राइस हमारा मान लो ये प्राइस है, ठीक है? ये मेरा हाथ प्राइस है, ठीक है? प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है? प्राइस चेंज हो रहा है तो स्ट्राइक प्राइस में कितना बढ़ाव चढ़ाव आएगा वो कौन बताता है? डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा बता। ठीक है? अब डेल्टा कितना चेंज होगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा स्पॉट चार्ट। वो गामा बताता है, स्पॉट चार्ट नहीं बताता है, वो गामा। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक्स बताता है, ठीक है? तब वापस से मैं आईपैड का स्क्रीन शेयर करता हूं, अब वापस इस पे देखो, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था। पूछिए ना सर। वो इसमें आप डेल्टा वाला वो चार्ट बताइए फिर से। 1 मिनट मैंने ऑफ कर दिया था, फिर से कनेक्ट करना होगा। 1 मिनट कनेक्ट करता हूँ। हाँ पूछिए सर। इसमें ये 17,800 एटीएम चल रहा है, तो अगर हम उसका डेल्टा का रेट तो 17,200 पे 0.93 है, तो अगर हम कॉल 17,200 का लेंगे तो हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा। 17,200 का क्या है रेट? डेल्टा का रेट 0.94। ठीक है। कॉल साइड की पुट साइड? कॉल साइड सर। ठीक है। अगर मार्केट सर बढ़ रहा है तो हम 17,200 का कॉल लेंगे तो सर हमारा स्टेक सॉरी इसका प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा क्या?
ज्यादा बढ़ेगा, बट आपको साथ साथ क्या देखना है, सबसे पहला कंडीशन जब कोर्स मैंने पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आप लोग हो क्या, ट्रेडर हो। ट्रेडर ज्यादा कहाँ पे है, ट्रेडर एकदम थोड़ा खराब शब्द बोला जाए तो ट्रेडर मुंह कहाँ मारता है, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो। वॉल्यूम ज्यादा कहाँ पे है, लोग ज्यादा कहाँ पे है क्या, वहां पे लोग ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपको क्या इशू आएगा, आपको ये इशू आएगा ना कि आपका प्राइस अभी आपको पता चलेगा 17,200 का, आपने 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है, अचानक से उसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 200 रुपया, वो बीच का कोई देखेगा ही नहीं कि 150 होगा 110 होगा, वो नहीं होगा, वो डायरेक्टली कम लोग है, ठीक है, कम लोग है तो ज्यादा क्वांटिटी में एक्सचेंज होता है, ठीक है, आप एक एक करके नहीं बेचोगे, आपका ज्यादा, तो आपका प्राइस 100 से 101 रुपए नहीं जाएगा, आपका प्राइस आपको पता चलेगा वो 100 पे था, निफ्टी बढ़ रहा है, वो प्राइस नहीं बढ़ रहा आपका, एक ही बार आपका प्राइस 100 रुपए से बढ़ के अचानक से हो जाएगा 200 रुपए, 200 से बढ़ के अचानक से 300 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी इशू है, लोन कम है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हुआ brother? ज्यादा जहाँ आदमी होगा वहां पे ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा। हाँ, सर, जहाँ इसी प्रीमियम chart ज्यादा पे- नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम तेजी से चेंज होगा, ठीक है, प्रीमियम बढ़ेगा और चेंज तेजी से होगा, दोनों में डिफरेंस है, चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रीमियम घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है, ओके भैया। सर ओके, सर एक चीज और हाँ पूछिए। सर, मेरे हिसाब से जैसे ये चार्ट जैसा अभी खुला है आपका, अपन कॉल बायर है ना, तो अपने को इजीली समझने के लिए बेस्ट भाई कौन सा कॉल खरीदना, ये जहां पर ग्रीन लाइंस ज्यादा है, जैसे 17,500 पे, 17,600 पे और 17,700 पे, तो अपने लिए ये सब इस साइड के कॉल बेस्ट हाँ। रहेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ाया ज्यादा था ना नितेश जी, याद है आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि अपने को ना किसको भूल जाना है, अपने को ये 50 वालों को भूल जाना है, अपने को बराबर। ये 50 वालों को भूल जाना है, ठीक है, ये 50 वालों को भूल जाओ, ओके, ये 50 वालों को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो इन 50 वालों को अपन भूल गए, प्राइस चल रहा है, ये हमारा 3 हुआ एट द मनी, ठीक है, ये 3 तो हमारा एट द मनी है, अपने को अब इन द मनी में जाना है, अपने को किस पे इन द मनी पे कैसे शिफ्ट होना है, वैसे ही ये डेल्टा 0.5 से उसका नंबर बदल के, उसका कास्ट बदल के, या फिर उसका जाति बदल के, या फिर उसका वैल्यू बदल के 6 में आ जाएगा, अपने को इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना है, इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या है, अब अपन 50 वाला देख ही नहीं रहे, तो 0.9 का इसका कोई वैल्यू नहीं है, अपन ये देख नहीं रहे, तो अपन को जैसे 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, ये सब डेल्टा अपने लिए अच्छे हैं, ठीक है, इन सब डेल्टा वाले स्ट्राइक प्राइस में अपन काम कर सकते हैं, ओके। ये अभी क्यों इतना कम दिखला रहा है, क्योंकि भाई अभी अपन बंद मार्केट में फ्राइडे वाला दिन का देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ही थोड़ा मंडे ट्यूसडे हो जाने दो, यहाँ पे भी लोग आ जाते हैं, ओके, यहाँ पे कॉल तरफ लोग नहीं है, बट देखो यहाँ पे पुट तरफ लोग हैं, उनसे भी कनेक्शन अलग होता है इनका, ठीक है, तो ये सब चीज काफी डिफरेंट करता है नितेश जी, ठीक है। मनीष भैया, हाँ शुभम पूछो, पहले 1 मिनट शुभम पूछो, उसने हैंड रेज किया। ब्रदर मैं ये पूछना चाह रहा था कि डेल्टा वैल्यू पे भी टाइम का कुछ असर पड़ता है, जैसे वो मैं अभी आगे आगे बता रहा हूँ ना, वो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा पे कोई टाइम का असर नहीं पड़ेगा। मनीष भैया मेरा क्वेश्चन है। 1 मिनट ब्रदर, प्रशांत एक का क्लियर हो जाने दो पहले अच्छे से, कभी भी, अच्छा ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। अभी मैं ये बोल रहा था शुभम, देखो अभी आपको मैंने क्या बताया कि भाई ऑप्शन ग्रीक 4 तरीका का होता है, ठीक है, ये एक तरीका का ऑप्शन ग्रीक का क्या काम है ये पता चल गया हम लोगों को, क्या काम है इसका, निफ्टी बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ाना काम है, स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। अब निफ्टी का बढ़ने से कितना स्ट्राइक प्राइस में चेंज होगा वो तो डेल्टा बता देता है, ठीक है, बट निफ्टी का चेंज से डेल्टा में क्या चेंज आएगा वो कौन बता रहा है, वो गामा बता रहा है, वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अब भाई ऑप्शंस विद टाइम उसका वैल्यू गिरता है, वो कौन बताएगा, वो थीटा बताएगा, वो सब अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ प्रशांत पूछो, क्या क्वेश्चन था। भैया मेरा क्वेश्चन ये है ना कि लेट्स भी अगर आज एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो हमको आज का एक्सपायरी का ट्रेड करना बेटर होगा या नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना बेटर होगा? ठीक है चलो देख लो, अभी आज का हमारा एक्सपायरी 13 तारीख को, अभी लेटेस्ट एक्सपायरी, ठीक है। अब देखो अपने से आप लोग गाइस थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अपने से और मजा आएगा, ठीक है। डेल्टा में अभी उतना ज्यादा कुछ चेंज दिख रहा क्या, दिख रहा क्या? 4.3 पॉइंट का नहीं दिख रहा भाई, मुझे तो 1 भी रुपया का चेंज नहीं दिख रहा। इसको दिख रहा है क्या? 17,800 का पहले भी 0.53 था, अभी भी 0.53 है। तो एक हाथ पैसे का थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है, एक आध पैसे चेंज हुए हैं, ठीक है, वो एक आध पैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन खास दम नहीं है, तो खास ठीक है, अगर प्रशांत आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा जो मैंने शुभम को रिप्लाई किया कि केवल डेल्टा ये डिसाइड कर देगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, नहीं, ठीक है। डेल्टा क्या बताया कि प्राइस में चेंज हो रहा तो क्या होगा, टाइम में चेंज हो रहा तो वो कौन बताएगा, अभी मैंने बताया क्या प्रशांत? नहीं, तो अभी उसको लिए वेट कर लो, थोड़ा सा बता लें तो बोला भी, ठीक है। अभी अपन केवल प्राइस करने की, ठीक है,
वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है इस पे। वॉल्यूम भी अभी बना ही नहीं है ना ये चार्ट, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी बना नहीं है ना ऑप्शन चार्ट इसी के लिए, ठीक है। अब अपन इसी चलते वजह हैं, से कंफ्यूज होता है। अब अपन चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अच्छा बात है गाइस, क्यूरियोसिटी आप लोगों में आ रहा है, बट थोड़ा सा ट्राई करो ना गाइस, जितना क्यूरियोसिटी आ रहा ना, थोड़ा सा अपने से भी उसका होमवर्क करने का ट्राई करो कि हाँ यार अगर मनीष सर ने ये पढ़ाया तो इसका अगर अपन दूसरा वीक में देखेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। डेल्टा का तो कहानी हो गया हमारा, डेल्टा का हमारा कहानी हो गया। डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा का डेफिनेशन वापस से देख लेते हैं कि भाई जो ऑप्शंस का प्रीमियम का में जो चेंज आता है, ठीक है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो घटता, जो भी बढ़ता है, जो बढ़ता है वो कौन बताता है, वो डेल्टा बताता है। कैसे बताता है, निफ्टी के पैरेंट चार्ट या फिर स्पॉट चार्ट से। अब बात आया कि डेल्टा भी तो विद टाइम चेंज होता है, डेल्टा भी तो चेंज होता है, डेल्टा इज ऑल्सो चेंज, ठीक है। अब जो डेल्टा का चेंज हो रहा है वो कौन बताता है, वो हमारा गामा बताता है कि निफ्टी के प्राइस में अपसाइड या डाउनसाइड कितना मूव आएगा, फिर बैंक निफ्टी अपसाइड या डाउनसाइड जाएगा तो कितना चेंज आएगा, और उसके कारण डेल्टा में कितना चेंज आएगा वो कौन बताएगा, गामा। गामा, ठीक है। अब देख लो गामा को स्पॉट चार्ट में, अब देख लो मतलब ऑप्शन चेंज में देख लो गामा को। स्क्रीन शेयर 1 मिनट का देख लेता हूँ, कोई व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है, कोई बच्चा तो नहीं है एक्सेप्ट करना। एक मिनट गामा का बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे हमारा डेल्टा था, अब मैं वापस सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे गामा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, गामा ऐड, ओके, गामा ऐड हो गया। गामा का वैल्यू कितना होता है गाइस, देखो खुद देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम पहले देखो फिर मिनिमम देखो। मैक्सिमम वैल्यू खुद देखो, खुद ऑब्जर्व करो, मैं आप लोगों को चार्ट दिखा दे रहा हूँ, देखो खुद ऑब्जर्व करो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, देख लो। और एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा, मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए, इंटरेस्ट मुझे आप लोगों का चाहिए। मैक्सिमम है 0.0008 ऊपर भी और नीचे मिनिमम भी। 0.0009 0.00 भाई बीच में ज्यादा है। किसका जवाब था ये, तेज सिंह भाई। कंचन जी का जवाब था क्या कि किसका, तेज सिंह भाई, तेज सिंह, देव सिंह, तेज सिंह का। चलो हाँ जी भाई, वही आवाज जाना आना लग रहा था। जय हिंद सर। जय हिंद सर जी, जय हिंद। अभी देखिए गाइस, ठीक है, सबसे जहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ, नोटिस अगर आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, फौदी सर का नोटिस गया डायरेक्टली वहां पे कि जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर यानी क्या, जो हमारा एट द मनी वाले भाई लोग हैं उनका डेल्टा क्या है, उनका गामा क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, ओटीएम के पास जा रहा है, चाहे वो एटीएम के पास, आईटीएम के पास जा रहा है, चाहे वो आईटीएम के पास जाए, चाहे वो हमारा ओटीएम के पास जाए, क्या हो रहा है यहाँ पे गाइस, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या बताता है भाई कि एट द मनी वाला जो होता है ना, एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस हो गया, फिर एट द मनी के आसपास भाई एक्सपायरी 13 जनवरी का ले लो ना। हाँ 20 जन का है एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक 20 जन का है। ओके ओके, चलो वही सेम रहेगा यार, गामा में चेंज नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये लो 12-11 रुपया हुआ, चलो थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। अभी क्या, छोड़ो लॉजिक सेम है कि नहीं, लॉजिक देखो यहाँ पे पहले, एट द मनी वाला का सबका सबसे ज्यादा है कंपेयर टू इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, यस, ठीक है। 11 रुपया, 12 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये चल रहा, बट जैसे उसके बाहर जाते हैं देखो घटने लगा, 9 हो गया, 8 हो गया, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हुआ। तो क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम 12 ही रहता है ना सर, इसका मतलब। हाँ मैक्सिमम 12 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अभी अपन को यहाँ पे मैक्सिमम दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब लॉजिक लगाओ गाइस, तो गामा सबसे ज्यादा कहाँ का रहता है बड़ा, एट द मनी, ठीक है। और अगर गामा एट द मनी का ज्यादा है तो चेंज इन डेल्टा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एट द मनी। क्यों, क्योंकि गामा इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा, तो डेल्टा में सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पे होता है तेजी सीरीज में, एट द मनी, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ गामा का? सर हाँ भाई, भाग नहीं रहा, आराम से बताइए। हाँ, ये 17,800 के पास गामा की वैल्यू 0.0012 है। हाँ, उसके नीचे 18,000 में 0.001 क्यों है? क्योंकि भाई उसका वहां का वो है गामा है, अब क्या पता स्ट्राइक प्राइस उसको अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया, मतलब उसके नीचे वापस से 9, 8,
हाँ वो 6 कुछ 5 समझ नहीं 4 आ रहा है। 3 2 1 हो लॉजिक गया। लगे, लॉजिक लगे, लॉजिक लगे, लॉजिक लगे, थोड़ा एकदम सस्ता लॉजिक लगेगा, ठीक है। मैं सब चीज रिमूव करता हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ भी ऐसा है। ठीक है, सर ये 0.001 है बाकी का जो 010 होगा। 000 रुको 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 गाइस, एकदम क्लियर कर रहा हूँ, एकदम क्लियर कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये हमारा 3 एट द मनी है, ठीक है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम पहले देखो कहां पे है गामा, एट द मनी के पास ही है, ये एट द मनी पे मैक्सिमम है? यस या नो गाइस? हाँ ठीक है। अपन मान के क्या चलते हैं, मार्केट क्या एक रेंज में तो नहीं चलता भाई, 17,000 17,100 17,800 नहीं चलता है, कभी 17,000 है, फिर 17,020 होगा, फिर 17,000 होगा, फिर 17,030 होगा, फिर 17,020 होगा, फिर 17,050 होगा, ऐसे ऊपर नीचे करके भागता है हर मिनट, ठीक है। तो गामा अपने आप को क्या मानता है कि भाई मार्केट चेंज होते रहता है, तो गामा ना देखो जो इतना दूर का हिस्सा है ना, गामा उसको एट द मनी मान के चल रहा है, ठीक है, कि मार्केट इस रेंज में काफी क्विकली रहता है, और कितना बड़ा रेंज नहीं है भाई, 100 पॉइंट का निफ्टी में रेंज है, इतना 100 या 200 पॉइंट का रेंज है, इतना में रहता है गामा, ठीक है। अब देखो जैसे ही प्राइस इसके बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है, घटना स्टार्ट हो रहा है। क्यों घटना स्टार्ट हो रहा है? अगर आप लोग जिसका ये क्वेश्चन था उसने थोड़ा मैथ नहीं पढ़ा है, थोड़ा दिमाग में नहीं लगाया आप लोगों ने, कि ये ना 1 लिखा है, पॉइंट के बाद अपन 0 कंसीडर नहीं करते हैं, ये 11 है यहाँ पे, ठीक है, 11 है, ये 10 हुआ, ठीक है, ये भी 10 हुआ, ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, 3 2 1। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ समझ में आया? हाँ जिसका हाँ क्वेश्चन था, हाँ ठीक है। वो भाई यहाँ पे 10 है, आप जो 1 बोल रहे हो ना, 0.0011 का वैल्यू अलग होता है, 0.01 का वैल्यू अलग होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अपन नंबर को लेते हैं, डेसिमल के बाद नंबर के बाद वाला 0 को नहीं लेते, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, हाँ लॉजिक गामा का, हाँ ठीक है। अब माइक ऑफ कर लो गाइस, सबका क्लियर है? माइक ऑफ कर लो। गामा हमारा कंप्लीट, डेल्टा और गामा कंप्लीट हमारा, ठीक है, डेल्टा और गामा कंप्लीट। ओके, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है गाइस क्यों लोग इसका 40-40 50-50 हजार रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। अभी आगे एक्सपायरी पे तो बहुत इसकी वजह से उथल पुथल होता है एट द मनी पे, बहुत होता है, बहुत। इसी के लिए तो यार हमेशा गामा उसका हाई रहता है ना, हमेशा इसी के लिए गामा हाई रहता है। ओके गाइस, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा, धीरे धीरे समझ में आ रहा ना सबको? हाँ सर, ठीक है, एट द मनी तो लेना ही नहीं चाहिए ऑप्शन। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो थैंक यू भाई, अभी तो आगे आगे और आते जाएगा। देखो अब हमारा हुआ प्रायोरिटी वाइज, अभी अपन देख रहे थे, 2 लोगों को आप फेंको, कंप्लीट कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? वेगा। वेगा, ठीक है, वेगा नेक्स्ट है हमारा। ओके, वेगा क्या बताता है? नाम से क्या लग रहा है? खुद सोचो, नाम से क्या लग रहा है? वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा सही जवाब। अमेरिका, अमेरिका, वोलेटिलिटी, चेंज वेगास इन वेगास, चेंज इन वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा वेगा होता है, चेंज इन वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम जो हमारा होता है, उसका जो परसेंट जो चेंज होता है ना, वो वेगा बताता है। इससे ज्यादा मत जानो। क्या वेगा बताता है? लिख देता हूं, ये हटा दो। वेगा क्या बताता है लिख देता हूं, सो दैट मुझे पता है आप में से काफी लोग नोट डाउन करते हो, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। वेगा क्या बताता है? चेंज इन, ओपी मतलब ऑप्शन प्रीमियम, पर परसेंट, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर परसेंट, ठीक है, बाय चेंज इन वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी जितना हाई वेगा उतना क्या होगा? हाई लो होगा। सोच लो तो दिमाग लगा लो भाई, सोच लो, टाइम ले लो, सोच लो। इनवर्स क्या सोच लो, अपने अकॉर्डिंग सोच लो ना, वेगा क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? वोलेटिलिटी हाई होगा तो वेगा क्या होगा? खुद सोचो बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेगा, ठीक है। अगर वोलेटिलिटी हाई होगा तो वेगा भी हाई होगा, ठीक है। जहां पे वोलेटिलिटी हाई होगा वहां पे वेगा हाई होता है हमारा, ठीक है। जहां पे वोलेटिलिटी हाई वहां पे वेगा हाई, ठीक है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, ओके। और वेगा पे उससे ज्यादा मत कुछ दिमाग लगाओ, ओके। अपन आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। सिंपल चीजों को बता रहा हूँ, सिंपल चीजों में ही रहने दो गाइस, ओके। वेगा का कुछ अपने को मैं दिखला देता हूँ। वेगा को यार एक बार ऑप्शन चेन पे दिखला दो ना सर।
हाँ मैं दिखला देता हूँ ऑप्शन चेंज में क्या होता है वेगा का, देख लो। ठीक है, एक मिनट गाइस मुझे लॉगिन करने दो यहाँ पे। हाँ स्क्रीन विजिबल है? यस सर। पहले वेगा ऐड करके दिखला देता हूँ आप लोगों को, मैंने पहले ही ऐड कर लिया गलती से। सेम यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, वेगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी के लिए बोल रहा था यार, सेंसिबल अभी बहुत सस्ता में मिल रहा था कि जो खरीदना था तो खरीद लेता। ये हमारा वेगा ऐड हो गया है। ठीक है, वेगा का मैक्सिमम नंबर देख लो कितना है, 9 से ज्यादा है क्या कहीं पे भी? देखो 9 से ज्यादा है क्या? 9 से ज्यादा है क्या वेगा? नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम देखो होता है, 1 से बहुत कम भी होता है, 0.3 तक भी होता है, कई बार 0.2 भी हो जाता है, कई बार 0.1 भी हो जाता है। ठीक है, 0 मान के चल सकते हो मैक्स लोवेस्ट वेगा होगा, बट 0 नहीं होता है। परसेंट वाइज अपन 0 कोई चीज को नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन मत पूछ देना गाइस 0 क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 से डिवाइड करके देख लेता, कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा। ओके, ये चीज होता है। अभी अपन ने देखा बीच वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जहां पे गामा में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है, वहां पे दिख रहा है वेगा भी काफी ज्यादा हाई है। यस, दिख रहा है, तो वेगा का भी वही काम है भाई, थोड़ा गंदगी मचाना, वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा गंदगी मचाना वेगा का भी काम है। ओके, चाहो तो यार सेंसिबल में जाओगे तो ये पढ़ भी लेना। ठीक है, चाहोगे तो ये पढ़ भी लेना, चेंज इन द ऑप्शन प्राइस VI इंक्रीज 1% यानी वोलेटिलिटी इंक्रीज 1%, नथिंग एल्स चेंजेस। अगर केवल वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, ना ऑप्शंस के प्राइस में चेंज, मतलब वो स्पॉट प्राइस चेंज हो रहा है, ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? वेगा फॉर 500 रुपीज पर लॉट मींस इफ you bought one lot of option you gain 500 rupees when volatility increase from 14 to 15%। अगर देखो वेगा हमारा 500 रुपए है, कितना है वेगा हमारा? 500। अगर वो 1% बढ़ा, 14 से 15 गया तो कितना परसेंट बढ़ा? 1% बढ़ा, तो वेगा कितना बढ़ेगा? ठीक है, देखो कितना हुआ वैल्यू, 500 रुपया घट गया। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट गया तो वो क्या हुआ? आपके अगेंस्ट गया प्राइस। देखो फिर से पढ़ो गाइस, ऑप्शन बाइंग किया हुआ है, इफ यू बॉट वन लॉट ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, 500 रुपीज, और अगर वेगा चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? एंड अ लॉस ऑफ 500 रुपीज व्हेन इतना 500 रुपया गेन होगा जब वेगा बढ़ेगा, और 500 रुपया लॉस कब होगा? कब लॉस होगा? जब घटेगा। ठीक है, जब वेगा बढ़ेगा, एकदम सिंपल है ना भाई, बोल तो रहा हूं, जब वेगा बढ़ेगा तो आपका दाम बढ़ेगा, जब वेगा घटेगा तो क्या होगा? क्या होगा? लॉस होगा, लॉस होगा, उसका वैल्यू घटेगा। और वो कब होगा? जब और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस वेगा चेंज हो रहा है। जब और कुछ चेंज हो रहा है क्या? अभी मैंने और कुछ चेंज का बात किया क्या? अभी किसका चेंज का बात किया गया? वेगा। बस वेगा जब काम कर रहा है तब। ठीक है, बजट में हाई होगा ना वेगा, डेफिनेटली हाई होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डेल्टा गामा वेगा का गाइस? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन तो पूछो, अभी पूछो। नो नहीं है? मजा आ रहा? यस। जब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है तो लोग शांत हो जाते हैं, पर मजा बहुत आता है, वो मुझे लगता है। क्योंकि जो YouTube वाला नॉलेज रहता है ना, वो इन सब टॉपिक्स में नहीं आता है भाई, लगता नहीं है, तो लोगों का हल्ला इन सब टॉपिक बताते हैं। क्या ऊपर बताते हैं भैया वहां तो? क्यों ऊपर बताते हैं भाई? अपने भी उनको डीप में होना चाहिए ना, क्योंकि देखो एक बुक से पढ़ के आओ तुम, ठीक है, वो बहुत अलग हो जाता है, और एक तुम ऐसे ही पढ़ के आओ, ठीक है, वो बहुत अलग हो जाता है। ओके, जो तुम आपको मार्केट सिखाता है ना, वो बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है ना चीज, देखना बहुत कोर्स में तो रहता ही नहीं है यार, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह रहता ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा चौथा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑप्शन ग्रीक्स इन एनी मार्केट, कौन है? थीटा, सबका जान खाने वाला थीटा। ठीक है, थीटा। ओके, अब थीटा देखो, थीटा क्या है बेसिकली? कुछ नहीं है, अभी अपन ने पढ़ा था टाइम टू एक्सपायरी कुछ करके, कुछ देखा था। ठीक है, ये थीटा मेरा वही काम करता है। ओके, क्या काम करता है? मान लो चेंज इन ऑप्शन प्राइस, चेंज इन ऑप्शन मान लो, चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ओपी लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन प्राइस मान लो, या फिर ऑप्शन प्रीमियम मान लो, कुछ भी मान लो ओपी, मतलब ठीक है, पबजी वाला ओपी नहीं गाइस, ठीक है, नॉर्मल ओपी। ठीक है, विथ क्या? विथ टाइम की विथ क्या? खुद सोचो। नहीं, चेंज इन ऑप्शन, मैं जानता था लोग यही बोलेंगे क्योंकि यही पढ़ाया गया है। चेंज इन ऑप्शन प्राइस फॉर 1 डे, फॉर 1 डे। ठीक है, फॉर 1 डे ये काम करता है। ओके, क्या काम करता है? मान के चल लो कि मंडे
टू ट्यूसडे, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का ना स्पॉट प्राइस चेंज हुआ ना स्ट्राइक प्राइस में कुछ चेंज किया आपने। तो भाई अगर एक दिन मार्केट खुल रहा है, मान लो दूसरा, मान के चलो 30,000 में मार्केट बंद हुआ मंडे को, ठीक है, और 30,000 में मार्केट खुल रहा है ट्यूसडे का दिन पे, ठीक है, कुछ भी चेंज हुआ प्राइस में? कुछ चेंज हुआ नहीं। चेंज किस में हुआ? थीटा में, टाइम में, थीटा में भी नहीं, टाइम में, ठीक है। और वो टाइम कैसे चेंज हुआ? असली आप पूछो ना सर, चेंज मतलब तो बहुत कुछ होता है, टाइम क्या चेंज हुआ? टाइम ये चेंज हुआ, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सर हम लोग यहाँ पे थे, टाइम चेंज होकर यहाँ पे आ गया, हम लोग मौत के मुंह पे धीरे धीरे सामने जाते जा रहे, ठीक है, तो वहां पे हमारा थीटा स्ट्रांग होते जा रहा, तो ये टाइम चेंज। तो ऐसे टाइम चेंज में क्या होता है कि मान लो कुछ और चेंज ना हो, बस एक दिन चेंज हो जाए, तो हमारा थीटा के वजह से हमारा ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस में चेंज आ जाता है, ठीक है। थीटा विद टाइम, जैसे जैसे आप इसके थर्सडे के पास जाते जाओगे और वैसे वैसे थीटा बढ़ते जाता है, जैसे जैसे थर्सडे के पास प्राइस आते जाएगा वैसे वैसे थीटा पावरफुल होते जाता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज, लॉजिक यहाँ तक? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। हाँ भी आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। थोड़ा सा देखो चीजों को, एक मिनट गए। आप चीजों को देखो, समझने का ट्राई करो, ओके। स्क्रीन ये ला शेयर कर देता हूं आपको। अभी वेगा गामा को हटा दो, कोई काम का नहीं है। थीटा और वेगा गामा थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगा, नॉलेज होना चाहिए, इसी के लिए मैंने पढ़ा दिया। गामा और वेगा ऑफ, अरे मनीष भाई, वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग में वेगा और ये गामा का तो कोई खास यूज नहीं होता है ना? नहीं, वही जस्ट मैंने अभी बोला, उतना खास यूज नहीं है, ठीक है। डेल्टा और थीटा आप लोग भी देखा होगा, मेरा ऑप्शन चेंज में अधिकतर डेल्टा थीटा रहता है। अब पढ़ो, अब डेफिनेशन खुद पढ़ो, जोश में पढ़ो गाइस, समझो। चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंजेस, ठीक है। ऑप्शन प्राइस जो हमारा एक दिन बाद चेंज होगा और उसके अलावा कुछ चेंज ना हो, मतलब ऑप्शन का मतलब प्राइस वही रहे। चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा? जब नथिंग एल्स चेंजेस, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस क्या चेंज हुआ? दिन चेंज हुआ, एक दिन चेंज हुआ, ठीक है। एग्जांपल, थीटा ऑफ -500 रुपीज ऑप्शन बायर पर लॉट मींस लॉस 500 रुपए का आपका लॉस होगा अगर कुछ और चेंज नहीं होगा हर दिन। मान के चलो मंडे का दिन है, ठीक है, मंडे के दिन पे निफ्टी 30,000 का है, थर्सडे का दिन, ट्यूसडे के दिन मार्केट खुला, तो कितना का लॉस होगा? कितना का लॉस होगा? फॉर एग्जांपल 500, पूरा 500 का, ठीक है। अब मानो मंडे का दिन थीटा का वैल्यू 500 है, मार्केट डायरेक्टली थर्सडे को खुला, कितना का लॉस होगा? 1500, ठीक है। जितना दिन गैप हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे गैप हुआ, थर्सडे का दिन खुला, हमारा मान के चलो 1,1500 का लॉस हुआ, ठीक है। अभी मेरा बात मत मानो, इतना जल्दी बोलो कि सर मुझे आपके बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है। डाउट करो, डाउट उठाओ कि सर भरोसा नहीं, आपको मुझे प्रूफ करके दिखला दो, ठीक है। अब देखो, अभी अपन ले लेते हैं, ठीक है, कोई स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, चलो एट द मनी पे ही ले लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। बाइंग कर लिए, ओके। अपन मान के चलो कि फ्राइडे को बाइंग की, ठीक है, फ्राइडे को बाइंग किए। अब हमारा प्राइस कितना चल रहा है अभी निफ्टी का? निफ्टी क्लोजिंग कितना पे दिया है? निफ्टी का 17,812 रुपए पे, ठीक है। अब मान लो प्राइस कल के दिन पे 17,812 रुपए पे ही मंडे के दिन पे ओपन होता है, अपना लॉस होगा? यस, दिख रहा है लॉस दिखला रहा, प्रोजेक्टेड लॉस। मान लो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही बढ़ गया भाई, ये तो मान लो 20 रुपए बढ़ गया, ठीक है, 20 रुपए बढ़ गया, तो भी लॉस हो रहा है। ये लॉस देता कौन है अपने को? थीटा। लॉस ये देता है, ये दिख रहा है, थीटा देता है अपने यहाँ पे लॉस, ठीक है। थीटा अपने को लॉस देता है, ये जो भी लॉस देता है ये हमारा थीटा लॉस देता है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, ओके, यहां तक समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि भाई थीटा होता क्या है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज बताओ। सबसे पहले देखो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है पूरे चार्ट में, आपको थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? 11 माइनस में क्यों है? हाँ, थीटा माइनस में रहता है ना, क्यों? क्योंकि ये माइनस होता है ना, वैल्यू कम कर रहा है ना, ये माइनस होता है, -11। तो थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? -11। -11। पुट साइड देखो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू -11 ही है, कुछ ऐसा ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ भाई, एट द मनी वाला पे ही सब चीज ज्यादा होता है भाई, दिख रहा है। ऑलमोस्ट डेल्टा भी ठीक ठाक रहता है वहां पे, थीटा भी मैक्सिमम रहता है, गामा भी मैक्सिमम रहता है, वेगा भी मैक्सिमम रहता है, ठीक है। इसीलिए लोग एट द मनी को कभी कभी प्रीफर ज्यादा करते हैं, ठीक है।
ऑप्शन सेलर, मैं अगर ऑप्शन सेलर हूं ना तो मैं एट द मनी को प्रेफर करता हूँ, और लोग आउट ऑफ द मनी जाते हैं, बट मैं इन द मनी प्रेफर करता हूँ। फुल टाइम कोर्स में मैं सिखाता हूँ लोगों को, क्योंकि उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है भाई, ठीक है, थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है, 1,40,000 मिनिमम लगता है, ठीक है, एक लॉट पे। अभी देखो, हाँ बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा था। बायर भी एट द मनी कॉल यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा बायर भी करते हैं, बायर भी करते हैं, ठीक है। अभी देखो, बट मैं बिगिनर्स को हमेशा इन द मनी बोलता हूँ। अभी देखो गाइस, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है, सिंपल बताओ कि अगर 17,800 पे निफ्टी आज के दिन पे क्लोजिंग देता है, कितना पे देता है? 17,800, और मंडे का दिन निफ्टी 17,800 पे ही ओपनिंग देगा, तो पर लॉट कितना का नुकसान होगा? 500 11 पर लॉट 11 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है, एकदम सस्ता, सबसे बेस्ट जवाब यही मान लो। पर लॉट कितना का नुकसान होगा? 11 रुपए का, ठीक है। ये पर हाँ, अब बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन क्या है? इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 11 को, तो हाँ, ये 50 से मल्टीप्लाई होगा ना, पर लॉट, मतलब लॉट में 50 है, तो आई थिंक एक उस पे 11 रुपए का माइनस होगा। फिर से बोलो क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन। 50 का लॉट होता है ना अपना, अगर 17,800 पे से हम 147 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने वो बाई किया है, ठीक है, चलो आपने जो क्वेश्चन बोला ना, आप एक बार करके देखो, आप एक बार करके देखो, पर लॉट के अकॉर्डिंग करके देखो, खुद कैलकुलेट करके देखो। किसका कोई बोल कौन रहा था? उदय? मेरा क्वेश्चन नहीं था, जो भी बोल रहा था, आप एक बार करके देखो, ठीक है। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को, पर आप खुद भी करके देखो एक बार, कि मान के चलो आप बोल रहे 11 इंटू 50, ठीक है। अब आप खुद करके देखो पर लॉट कितना का नुकसान होगा? 550 रुपए का। 550 का। 550 होगा। स्ट्रैटेजी बिल्डर में चलो, यहाँ पे मैंने कुछ दिखलाया भाई, यहाँ पे दिख रहा है ये जो डेल्टा 800 रुपए चल रहा है, तो क्या डेल्टा हवा में 800 रुपए चल रहा है कि वो लॉट वाइज कैलकुलेट करके चल रहा? चल रहा। अभी अपन ने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया था भाई? अपन ने ये एग्जांपल लिया था कि एक लॉट एक क्वांटिटी। अभी अपन क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्वांटिटी। लॉट पे अभी अपन बात नहीं कर रहे, अभी किस पे बात कर रहे हैं? क्वांटिटी। क्यों भाई? अपन बच्चे, अपन को बहुत लोग यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं। मान लो 17,500 का निफ्टी का आपने एक खरीदा, ठीक है। अब निफ्टी कल के दिन पे फ्लैट खुल गया, तो कितना का नुकसान होगा? 11 रुपए का। 11 रुपया। आप निफ्टी को जब खरीदते हो तो आप एक खरीदते हो क्या निफ्टी को? 50 नहीं 50 खरीदते हो ना, तो आपको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा? 50 से करना पड़ेगा। 50 से ही। बस वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक लॉट मतलब एक क्वांटिटी पे पहले सोच लो गाइस, फिर निफ्टी का देखना कि निफ्टी में सिर्फ हमारा 50 होता है, बैंक निफ्टी में 25 होता है, फिर निफ्टी में 20 होता है, ठीक है, या फिर सॉरी 40 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे, ठीक है। अभी ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं कि सर अगर फ्लैट खुलेगा तो कितना का नुकसान होगा? ये लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है। तो जब मैं डेल्टा पढ़ा रहा था तब भी तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर अगर बढ़ेगा तो पर लॉट यानी 1 रुपया जो बढ़ेगा, यानी 0.6 इंटू 50 भी तो अपन करेंगे ना, 50 इंटू 0.69 भी तो करेंगे ना। ये भी आया क्या दिमाग में क्वेश्चन? आया था, बिल्कुल आया था, वो समझ में आ गया था कि उतना ही जाएगा, इंटू 50 ही होगा वो, ठीक है। तो वही सेम चीज हमारे यहाँ पे डेल्टा में भी यूज हुआ है, हमारे थीटा में भी यूज हुआ, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा लॉजिक समझा करो गाइस, ओके। अब देखो गाइस, अब अपन थोड़ा डिटेल में जाते हैं चीजों का। अब सर आप तो एक साथ ये भी बोल रहे हो कि अपन का डेल्टा क्या बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ठीक है। थीटा क्या बताता है? प्राइस स्टेबल रहे या तो प्राइस आपके अपोजिट जाएगा तो कितना गिरेगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना होगा गाइस? अपने को पता कैसे लगाना होगा कि अपना कल को मार्केट फ्लैट खुल जाए तो अपना लॉस कितना होगा? इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। कि आप देखो कि भाई डेल्टा हमारा कितना चल रहा है, अगर प्राइस 20 रुपए खुलेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना का होगा, और इन केस प्राइस फ्लैट या फिर नेगेटिव खुलेगा तो मेरा नुकसान कितना होगा। ये कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है गाइस? थीटा की वैल्यू से नहीं, इन दोनों को मैनेज करके, ठीक है। डेल्टा और थीटा दोनों को लेके चलना पड़ता है। डेल्टा को क्या लेके चलोगे? डेल्टा को आप ये लेके चलोगे कि प्राइस आपके साथ खुला, आपके मतलब मान के चलो आप सोच रहे कि प्राइस भाई 17,900 पे खुलेगा, तो आपके साथ खुल गया प्राइस 17,900 पे, तो आपको कितना का प्रॉफिट देगा? वो कौन बताएगा? कौन बताएगा? डेल्टा। अब प्राइस आपके अगेंस्ट खुला, आपका जो रिस्क है, रिस्क कौन बता रहा? थीटा। तो आप ट्रेडर हो तो आपको क्या लेके चल रहा है? रिस्क, थीटा, रिवॉर्ड, डेल्टा मिला के कैलकुलेट करते हुए चल रहा है। मेहनत करने को उतना जरूरत नहीं रहता है गाइस आज के टाइम में कैलकुलेशन में,
ये स्ट्रैटेजी बिल्डर वगैरह रहता है, ये अपने को हेल्प कर देता है। ठीक है, ये अपने को हेल्प कर देता है, ये नहीं कि अपन बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अपने को थोड़ा हेल्प कर देता है। ठीक है, दास साहब माइक ऑफ कर लो, काफी शोर आ रहा है आपके तरफ से। सर एक क्वेश्चन था इसलिए माइक ऑन किया था। हाँ बताइए क्वेश्चन। हाँ जैसे डेल्टा में जो चेंज होता है, आपने बोला पॉजिटिव चेंजेस में, फॉर एग्जांपल हम लोग का ट्रेड रॉन्ग में चला गया और हम लोग ने इंडा मनी मतलब लिया हुआ है, तो मतलब वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग का लॉस भी उतना ही होगा? नहीं, डेल्टा से आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपका लॉस उतना होगा। ठीक है, खाली डेल्टा से पता नहीं चलेगा। अपन ने 4 ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ा ना, 4 पढ़ा ना अपन ने। ठीक है, तो इन चारों का भी इसमें डेल्टा तो आपका बता दिया, डेल्टा को थोड़ा आप साइड कर दिया जाएगा, डेल्टा आपके अगेंस्ट चले गया। ठीक है, डेल्टा आपके ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट चलेगा, तो डेल्टा को वो लोग तीनों मिलकर दबाएंगे। ठीक है, फिर आपका काम करेगा थीटा। थीटा आपका जो काम करेगा वो करेगा, वो बताएगा कि चेंज हुआ तो वो कितना नीचे खुलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम भी तो चेंज हो गया ना। टाइम और डेल्टा का कोई रिलेशन नहीं है, टाइम के साथ किसका रिलेशन है? थीटा का। थीटा आपका हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ तुम पूछो क्या क्वेश्चन है। ठीक है सर। हाँ मुझे एक क्वेश्चन था, मान के चलो कि जो अपन स्पॉट प्राइस बोलते हैं राइट, इसके लिए, हाँ तो वो फिर जब भी खुलती है, यानी मेरी कल की क्लोजिंग थी तो वो आज की मेरी एज अ स्पॉट प्राइस होगी, या वो कैसे कैलकुलेट होती है? यानी इधर तो दिखती है हमें कि ये अपनी स्पॉट प्राइस है, लेकिन वो दिन भर एक ही रहती है क्या? क्योंकि उसके हिसाब से ही ये सब कैलकुलेशन होता है। नहीं, दिन भर एक नहीं रहता है, ये सब कैलकुलेशन चेंज होता रहता है ना अतुल। मैंने बताया ऑप्शंस का जो डेटा रहता है ना वो डायनेमिक रहता है। डायनेमिक है, हाँ। ठीक है, वो चेंज होते रहता है विद टाइम। राइट, तो फिर अपन ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि अभी मान के चलो कि अभी ये 17,000 चल रहा है प्राइस, तो मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, सी का एक कॉल ले लिया, तो उसके बाद वो जैसे ही 17,500 पे जाएगा या 18 पे जाएगा, तो जो भी ये कैलकुलेशन है उसका तो उस हिसाब से होगा, क्योंकि वो एट द मनी हो गया उस टाइम। एट द मनी होगा, राइट। ओके, ठीक है अतुल, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्या होता है ना, जब आप एक्सपायरी के दिन पे जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वैसे मान लो मैं एट द मनी पे काम करता हूँ, मान लो जब प्राइस 17,000 का चल रहा है ना, तो एट द मनी का थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो मैंने उसको सेल किया। ठीक है, वो जीरो कब हो जाएगा? जब प्राइस, मान के चलो मैंने कॉल को सेल कर दिया, वो जीरो कब हो जाएगा? जब प्राइस, पुट को मान कर चलो कि पुट को मैंने सेल कर दिया, प्राइस बढ़ गया 17,000 से 17,100 पहुंच गया। ठीक है, तो मेरा पुट का ऑटोमेटिकली वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर कॉल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जो भी मैंने लिया होगा उसका वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, कोई भी एक्सवाइजेड स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू मेरा जीरो हो गया। ओके, प्राइस बढ़ा, तो अब जीरो हो जाने के बाद भी मैं उसमें बैठे रहूंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बैठे रहूंगा? क्योंकि मेरे एट द मनी शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ जा चुका है। समझ में आ रहा तुम? हाँ, यस। ठीक है, अब मेरा 17,700 मतलब पहले था एट द मनी, अब मेरा 17,100 हो गया एट द मनी। अब मैं 17,100 वालों को सेल करूंगा, फिर अगर वो प्राइस बढ़ेगा फिर मेरा जीरो हो जाएगा वो वैल्यू, फिर मैं 17,200 वालों को सेल करूंगा। ऐसे करके ऑप्शन सेलिंग में काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है इन सब चीजों का। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। ओके, हाँ, किसी और को कुछ क्वेश्चन गाइस? एक मिनट गाइस, एक मिनट। सर एक बार ये समझा दीजिए कि अगर हम लोग रॉन्ग हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ट्रेड लिया फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन, वो हमारे अगेंस्ट चला गया, तो उस केस में हम लोग का लॉस कितना हो सकता है? मतलब अगर हम लोग इन द मनी का कॉल या पुट लेते हैं। आपके लिए कैलकुलेट करने के लिए ब्रदर ये बोर्ड दिख रहा है एला, जो मैंने खोल रखा है। ठीक है, हाँ सर। ये आपका हेल्प कर देता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, अगर ये आपका हेल्प नहीं करेगा ना, अपने को इंडिविजुअली बैठ के हर चीज कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये मेरा हेल्प कर देता है। हो गया, ये मेरा हेल्प कर देता है। ठीक है, ये मेरा हेल्प कर देता है। समझ में आया लॉजिक? अब मान के चलो मुझे देखना है कि भाई अगर कल प्राइस 17,700 पे खुल गया तो मेरा कितना का लॉस होगा। ठीक है, तो मेरा कितना का लॉस दिखला रहा है? ये 4500 का, मेरा 4,500 का, ये मेरा हेल्प कर देता है। मान के चलो अब मुझे पता चला कि भाई कल के दिन पे मार्केट खुल गया 17,900 पे। ठीक है, तो ये मेरा कौन बताएगा? ये बताएगा 518 रुपए का बेनिफिट होगा। ठीक है, प्लस और एक चीज क्या है कि भाई कल अगर SGX निफ्टी को देखते हुए ना, इंडिया विक्स जो होता है ना, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक होता है, थोड़ा डिटेल में जाने वाला टॉपिक रहता है, उसमें वोलेटिलिटी वो बताता है, उसका वोलेटिलिटी कितना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट खुलेगा उसका वोलेटिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आप अगर चाहोगे ना ब्रदर कि आप एकदम पिन पॉइंट कैलकुलेट कर लो, पिन पॉइंट कैलकुलेट नहीं होता है, एक रफली कैलकुलेट हो जाता है, जो आपको ये टूल हेल्प कर देता है। ठीक है, इंडिया विक्स जब सर इंडिया विक्स कैसे काम करता है?
इंडिया विक्स एकदम सस्ता है बोले तो भाई वो डर वाला इंडेक्स है, वो वोलेटिलिटी बताता है बस, और उसके डिटेल में काफी अलग उसका डिटेल रहता है ब्रदर, ठीक है। ओके, अब ये बताओ गाइस कि यहां तक अपन ने पढ़ा, ठीक है, काफी डिटेल अपन आज लेके गए चीजों को। ओके, अब बताओ कैसा, मतलब ऐसा तो कोई नहीं है ना जो भाई एकदम सेटिस्फाई नहीं हुआ, समझ में आया हर चीज? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, कोर्स से कोई भी हाँ भैया समझ में तो आया। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है किसी का? नो। एक वो थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, वो चीज भी थोड़ा सा बताओगे क्या? वो भी मैं बताऊंगा ब्रदर, थोड़ा सा आज अपन जो देखे ना वो समझ में आया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह तो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कल। थोड़ा सा मुझे थीटा का, डेल्टा का वगैरह, ऑप्शन बायर के लिए मैं एक दो चीज कल बताऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा, ठीक है। किसका क्वेश्चन था? सत्यांशु। ठीक है सत्यांशु, मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, क्योंकि अभी ये नहीं कि डायरेक्टली खत्म हो गया, अभी तो आपको ऑप्शंस ग्रीक समझ में आ गया, ये हवा वाला चीज आपको समझ में आ गया, जो है पूरा ग्राउंड रियलिटी में आएंगे, कल बता दूंगा, फिर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है भाई, ठीक है। ओके भाई, और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या आज के टॉपिक से रिलेटेड, कि अपन हो गया, अब अपन नॉर्मल बात करें? नहीं प्लीज भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ तेज भाई पूछिए। ये आज के इससे नहीं है, रिलेटेड मतलब अपने पिछले उससे है। मैं दो तीन वीक से ना एक बैक टेस्ट कर रहा हूँ एक स्ट्रेटेजी। क्या? ये अपना ये थोड़ा चार्ट खोलो तो इसमें सेंसिबल में। क्या चीज का चार्ट खोलना है बताइए? ये अपना कोई सा भी खोल लो, बैंक निफ्टी का या इसका निफ्टी का, कोई सा भी खोल लो। चलो निफ्टी खुला हुआ है। अब इसमें जैसे मान लो हमारा स्ट्राइक प्राइस ये चल रहा है 17,900 का, ठीक है। तो अभी इसमें 18,000 पे हमारे ये बैठे हुए हैं सेलर, ठीक है। ये 45,000 हैं, और हमारे इसमें है 18,500 पे जो ये 27,000 बैठे हैं, ठीक है। 17,800 पे, ठीक है। तो ये जो 44,000 वाले हैं ना, ये चेंज होके कहाँ पहुंच गए? 18,100 पे पहुंच गए। 21,000 का है, ये बढ़ के हो गया 32,000। ठीक है। और हमारा प्राइस क्या हुआ, यहीं से बढ़ गया। ठीक है। तो इसमें मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कंफर्मेशन कि भाई ये यहाँ से जिस दर ये बढ़ रहे हैं, या ये इधर मतलब कॉल साइड में जा रहे हैं, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तेज जी सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि ऑप्शन डेटा से हर कहानी नहीं पता चलता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डेटा इस कोर्स का एकदम लास्ट में रखा गया। क्यों? क्योंकि भाई ये जरूरी है, बट ऑप्शन डेटा से पहले जो चीज जरूरी था ना वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऑप्शन डेटा पे इतना डिपेंडेंट अपने को नहीं रहना है। ऑप्शन डेटा डेफिनेटली यूजफुल है कि मान के चल लो कि 18,000 के पास यहाँ पे 45 लाख लोग हैं, ठीक है। जब 18,000 मार्केट क्रॉस कर गया तो वो 45 लाख लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? लोग जाएंगे 18,100 पे, कुछ लोग जाएंगे, और कुछ लोग कहाँ जाएंगे? पुट तरफ भागेंगे, ठीक है। कुछ लोग पुट तरफ भागेंगे, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, पूरा क्लियर आइडिया नहीं लगता है। पूरा क्लियर आइडिया आपको प्राइस एक्शन में नहीं देता है। आपको क्या आइडिया लगेगा कि भाई 18,000 की तरफ यहाँ पे लोग बढ़ गए, यहाँ पे 4 लाख लोग हैं, ये बढ़ के हो गए मान के चलो 20 लाख लोग। तो क्या हो गया? पहले एक पतला सपोर्ट था, 20 लाख लोगों का सपोर्ट है तो एक मोटा सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपने को पता लगेगा। ओके तेज जी, तो आपने को 100% हाँ, वो तो है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आइडिया ये मिलता है भाई आगे मतलब हमारा प्राइस यहाँ तक और जा सकता है। हाँ ये लगता है, बट ये आपको इससे खाली नहीं पता लगाना है भाई, ये गलती मत करिएगा कभी। ना ये गलती नहीं करना, मतलब उसमें आइडिया उसमें भाई हाँ ये यहाँ तक जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, वो चीज सही है, बट अपने को थोड़ा और इसको और भी अलग अलग चीजों से क्लियर करना पड़ता है। बट प्राइस एक्शन को कभी मत भूलिएगा इस चीज के लिए, ठीक है ना? प्राइस एक्शन तो है ही है भाई, बिल्कुल। हाँ वो तो रहेगा ही, ठीक है। प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बच्चों वाली चीज हो गया अपने लिए, अपने को ये सोच के चलना, अपने को रियल साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, ठीक है। हाँ रियल साइकोलॉजी। ओके भाई, चलो गाइस आज पहले ये बताओ, अब हो गया आज आप लोगों का अराउंड 12वां क्लास था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंप्लेन तो नहीं? कोर्स से सबको पसंद आ रहा है हर चीज? हाँ सर। ठीक है, ऐसा नहीं लगा 5,000 देके वेस्ट हो गया? नहीं। ठीक है गाइस, जोश से भाई, थोड़ा जोश से मैं बताओ सब भाई एकदम साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी? सबको बेस्ट लगा ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गुस्सा तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया लगा मनीष भाई साइकोलॉजी का इतना अच्छा एकदम क्लियर हो गया ना कि अभी हमें मतलब ज्यादा नहीं तो 50% मार्केट क्या मतलब मूड क्या है या किस तरफ जाएगा वो अंदाज लग जाता है ब्रदर, लग जाता है। वही रहता है कि थोड़ा विद टाइम काफी कुछ समझ में आता है अपने को, ठीक है। विद टाइम अपने को धीरे धीरे काफी कुछ समझ में आने लग जाता है। उसके ऊपर साइकोलॉजी ऐसे है ना कि अपने आप विद टाइम ग्रो होते जाता है, ठीक है।
अपने आप साइकोलॉजी कई बार विद टाइम ग्रो होते जाता है। इन सब चीजों को ही अपने को देखना रहता है ना। बिल्कुल भाई, मतलब काफी 50% अभी थोड़ा अंदाजा लगने लग जाता है भाई। हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा तो कितने तक जा सकता है और कहाँ से चेंज होगा, अब इन चीजों को थोड़ा अंदाजा लगने लग गया है। डेफिनेटली थोड़ा क्या अभी तेजी विद टाइम बहुत अंदाजा लगेगा। विद टाइम थोड़ा सा टाइम दे दो मार्केट को, मार्केट बहुत अंदाजा देके जाएगा इन सब चीजों का आपको। ठीक है सर, ये एक्चुअली मैंने HDFC या SRF का कुछ ऐसा 60 रुपीज डिफरेंट का कॉल लिया था, एट द मनी का कॉल लिया था, और आउट ऑफ द मनी जस्ट ये 142 का कॉल लिया था और 60 रुपए का डिफरेंस था, बट उसका जो बता रहा था वो 146 में बता रहा था, तो मैंने वो सेल कर दिया था। हेलो, तो ऐसा डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था, बट वो 4 रुपए का ही आ रहा था, तो ऐसा क्यों होता है कभी कभी? भाई देखिए, आप इक्विटी का और इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो जानना होगा ना भाई कि इक्विटी में हमारा लिक्विडिटी इश्यूज रहता है, ऑप्शंस में काफी कम रहते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी ऑप्शंस नहीं रहता है, उतना दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, इन सब चीजों थोड़ा फर्क पड़ जाता है ब्रदर। ओके ओके ठीक है, और इक्विटी का ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत चीज उसमें देखना रहता है कि आपको एक्सपायरी के पहले हटा देना है, नहीं तो पेनल्टी 1-1 लाख रुपए का उसमें लगता है, 1-1 लाख रुपए का पेनल्टी लग जाता है। भैया उसके ऊपर कुछ थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं प्रशांत, उसके ऊपर पूरा डिटेल में उसके ऊपर कुछ ले ही के नहीं जाता हूँ कोर्स में में। अच्छा, ऊपर भी थोड़ा बता दीजिए। ऊपर तो आपको पता लग ही गया ना, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था मैं, तो थोड़ा SBI वगैरह का मैंने ऊपर तो बता ही दिया था आपको। आप देखना, थोड़ा रिकॉर्डिंग देखना, उसमें है ऊपर। अच्छा, उसी में डर है थोड़ा भैया ना कि अगर कब पेनल्टी देना पड़ सकता है, कब नहीं देना है, पेनल्टी आपके ऊपर नहीं, कब देना पड़ सकता है कब नहीं देना पड़ सकता। अगर आपने गलती किया, आप उसको होल्ड करके लेके चले गए, ठीक है, तो आपका इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी कुछ हुआ तो उसमें आपका लेके आपको देना ही पड़ेगा पेनल्टी। ऐसा रहता है, जितना आपका रहता है, मान लो 425 रुपए का है, 425 रुपए का आपको कैश का प्राइस देना पड़ता है, ऐसा कुछ रहता है। हाँ एग्जैक्टली वही जानना चाह रहे थे। नहीं सर, ऑप्शंस का ही था। मैंने जैसे 1430 समझो का कॉल था और वो 1430 चल रहा था, तो मैंने वो कॉल बाय किया था, और 1490 का मैंने जो कॉल था वो सेल कर दिया था। तो ये 60-70 रुपए का डिफरेंस था, बट जो ऑप्शन चेन था ना उसमें सिर्फ 4 या 5 रुपए का डिफरेंस था। तो सेकेंड डे एटलीस्ट, सेकेंड डे क्या हुआ कि जो कॉल वाला ऑप्शन था वो 2-3 यानी 144 का 144 या 146 पे खुला, और जो सेल किया था वो 86 या 87 पे, यानी करेक्शन नहीं हुआ था वो काफी देर तक। तो सेकेंड डे करेक्शन हुआ था। इशू रहता है ना ब्रदर, करेक्शन करता कौन है? करेक्शन ऐसा नहीं कि सिस्टम करता है, सिस्टम को करेक्ट करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, ये भी तो समझो। ओके सर, ठीक है। नहीं, वेगा एक्टिव नहीं रहता क्या सर वहाँ पे, इस वजह से? क्या वेगा उतना एक्टिव, खाली वेगा इशू नहीं रहता, खाली वेगा इशू नहीं रहेगा, हर इशू रहेगा आपका वहाँ पे। कभी भी कोई एक ऑप्शन ग्रीक्स अकेले काम नहीं करेगा, उसको चारों का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा रहता है। क्योंकि मैंने अभी क्या है, ये 3 दिन पहले लिया था अपना हिंदुस्तानी यूनिलीवर का सर 55 पे, तो सेकंड डे 55 पे रहा, थर्ड डे वो 38 पे खुला, और मेरा पूरा जो अमाउंट था वो 38 पे ही कैलकुलेट किया उन लोगों ने। तो वो होता है ना, अच्छा प्रॉफिट दिया मेरे को। लिक्विडिटी इशू का दिक्कत काफी ज्यादा होता है। मैं तो इसीलिए बोल रहा था, कोर्स की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 2-4 चीज ऐसा है जो मुझे, जैसे मुझे कमोडिटीज ट्रेडिंग पसंद नहीं है, ठीक है, प्लस मुझे इक्विटी के ऑप्शन में भी काम करना नेकेड पसंद नहीं है, काफी दिक्कत देते थे अपने को। ठीक है, ये सब चीज है जो थोड़ा अपने को देखना रहता है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज लगा लिया, और तो 5 मिनट में हम देखते हैं तो उसमें मूविंग एवरेज पास होता है, और 15 पे मतलब कहीं ना कहीं कैंडल को टच ही कर रहा होता है मूविंग एवरेज। तो मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब 15 मिनट वाला? दोनों इंपॉर्टेंट होता है। 5 मिनट में वो कैसा क्रॉस कर रहा है और 15 मिनट में आप कैसा ट्रेड ले रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड 1 आवर पे पूछना था। देखो यही गलती की है, फिर आप देख रहे हैं ना इंद्रेश, किसी को एक को क्वेश्चन क्लियर करने दो, अपना पूरा पूछने दो, फिर पूछा करो बीच में। हाँ पूछो ब्रदर, जो पूछ रहा था क्वेश्चन क्लियर करो। लाइकली 1 आवर पे कहीं और दिखा रहा है, जैसे देखो ब्रदर, आपको ना डिफरेंस टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग समझना होगा कि 1 आवर को आपको कब देखना है। जब आप इंट्राडे का स्टार्टिंग कर रहे हो, 1 आवर का देख लो, समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 आवर के अंदर 4-15 मिनट का कैंडल बन जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं 5 मिनट का भी हम लोगों का बहुत सारा कैंडल बन जाता है। अराउंड कितना कैंडल हो गया?
5 मिनट के मान लो अपना एक अच्छा खासा कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो 1 आवर का देख लो कि अगर 1 आवर क्लोजिंग दे दिया तो बंद करो 1 आवर को, अब नहीं देखना है 1 आवर को, अब हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाना चाहिए 5 और 15 मिनट में, ठीक है, ऐसा होता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम को मैनेज करके चलना बहुत डिफिकल्टीज आती है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग 15 मिनट से करो, पहले स्टार्टिंग 15 मिनट और 1 आवर के कनेक्शन से करो, जब ये आ जाए तब 5 मिनट को ऐड करो, ऐसा रहता है, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाना है। जैसे मोस्टली तो काफी बार सपोर्ट ले लेता है 50 डे मूविंग एवरेज से, बट कभी कभी उसे ब्रेक भी कर देता है, तो ये गलती कैसे है ना पता ब्रदर कि आपको केवल मूविंग एवरेज को पता है कि कुछ होता है, आपको उसको यूज करना अच्छा से नहीं आता है, बस प्रॉब्लम ये है। और अभी अपने को इंडिकेटर को यूज करना नहीं था, मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी लोग इंडिकेटर को यूज करे, मैं चाहता हूँ इंडिकेटर का मोमेंटम यूज करो, इसीलिए मैंने RSI बताया, ये मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग इंडिकेटर को यूज करें, क्योंकि अभी नहीं काम कर रहा है मूविंग एवरेज, मैं तो खुद देख रहा हूँ काम नहीं करता है अभी। हाँ वो कभी भी ब्रेक क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में इंडिकेटर्स का हक्का बक्का गुल हो जाता है, तो ये समझना होगा ना ब्रदर, इसी के लिए थोड़ा देखो, इन सब चीजों को समझो विद टाइम, ठीक है। सर RSI का आपने का जो वीडियो है उसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया है, वो जो 5 मिनट पे नीचे रहता है और हल्का सा ऊपर टिल्ट होना चालू होता है ना, उस दिन एक्सपायरी के दिन ऐसे ही हुआ बैंक निफ्टी पे, बाकायदा दिख रहा है कि साला यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मैं सेल करके बैठा हुआ, और वो आपका पॉइंट याद आ रहा, रात का सुना हुआ पॉइंट बार बार आ रहा, अबे बेच ले, हो गया प्रॉफिट बुक करना ही, आदमी वो कैसा अपनी जो साइकोलॉजी पहले की उसके ऊपर बिलीव करके बैठा रहा और 500-700 का लॉस। यही होता है भाई, आप बोलने आपका बताना और नेक्स्ट डे वो चीज वर्क करना, ये कैसे प्रूफ मिलता है बहुत। जैसे मैं आप संदीप भाई आज ग्रुप में नहीं है गाइस, नहीं तो उनसे बात होते रहता है मैसेज में, उनका आप लोग देखना, उनसे नेक्स्ट ज्वाइन होगा तो बात होगा, उनका ट्रेडिंग स्टाइल देखना काफी बदल गया है, काफी अच्छा खासा वो दिखला रहे कि हाँ भाई हर दिन ये प्रॉफिट निकल रहा है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज धीरे धीरे रिपीट करते जा रहे हैं, वो चीज वो एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत डर लगता है, बाकी स्टॉक्स पे प्रॉफिट हो रहा है, हर चीज में आप बहुत डेवलप हो गया, अभी तो स्टार्टिंग है, मैं तो बोल रहा हूँ, अभी तो आप लोगों का करियर का स्टार्टिंग है, विद टाइम काफी कुछ ग्रोथ होगा, ठीक है। एक पॉइंट और था सर, जैसे स्टॉक्स में अपन ने कौन से पॉइंट वाले, यानी जैसे अभी आपने निफ्टी में बताया 100 पॉइंट का छोड़ करके बैंक निफ्टी में 500, तो स्टॉक्स में क्या राउंड ऑफ नंबर क्या लेना है? स्टॉक्स का बहुत अलग होता है नितेश जी, बहुत ज्यादा अलग होता है, स्टॉक्स में बहुत चीज देखना पड़ता है कि भाई स्टॉक का न्यूज वगैरह आते रहता है, ठीक है, प्लस भाई स्टॉक का ये भी देखना रहता है कि भाई स्टॉक के प्रमोटर्स को कुछ काम नहीं कर रहे तो उसके कारण मोमेंटम क्या चल रहा है, इतना दिन से स्टॉक क्या काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस को देखना रहता है, बहुत काम रहता है इसमें स्टॉक्स पे। या इसमें देखे अपन ने सेंसिबल में और उस हिसाब से कुछ चुन ले तो कम से कम थोड़ा सा इजी, एक दिन के हिसाब से नहीं चुन सकते, स्टॉक्स का कहानी बहुत ज्यादा अलग रहता है भाई, बहुत ही ज्यादा अलग, ठीक है। रिस्क हो जाएगा, स्टॉक में डायरेक्टली चल जाओ, इसीलिए तो मैंने बोला कि बिगनर्स को तो करना ही नहीं भाई, 1 साल निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपीरियंस हो जाए तब स्टॉक के नेकेड ऑप्शंस में आओ, नहीं तो आओ ही मत अभी। तो ओवर ट्रेडिंग कैसे बंद करनी है? ओवर ट्रेडिंग भाई अपने आप से बंद करना है, लालच कम करो, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। मतलब हर चीज सही चलती है बट एट द एंड लॉस ही हो जाता है, मतलब क्योंकि अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हो ना भाई। सिंपल जवाब मैं ये दे देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल जवाब पूछना चाहोगे सर एक सही जवाब दे दो जो सुनने में कड़वा लगे, तो भाई लालच है अपने अंदर ना, अपन सोचते हैं प्रॉफिट हो गया तो भी लालच है कि चलो थोड़ा और कर ले, लॉस हो गया तो डर लगता है अरे चलो लॉस हो गया अब चलो थोड़ा सा ट्रेड करके प्रॉफिट कर ले, ये ऐसे ही होता है। तो वही लालच कम करना है ना भाई, जिस दिन लालच कम कर लोगे उस दिन हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग खत्म। ऐसा लगता है मतलब वो ब्रोकर के लिए ही कर रहे हैं हम ट्रेडिंग, कैपिटल कम है, अपन लालची बहुत ज्यादा है भाई, वो सब चीज रहता है ना यार, मैटर करता है भाई वो सब चीज बहुत, ठीक है भाई, तो वो विद टाइम ही खत्म होता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भाई, झूठ क्यों बोलो आप लोग मुझे, मैं खुद भी ओवर ट्रेडिंग करता था, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ जाएगा ना आपको बोरियत लगने लगेगा, अरे चलो यार ये पोजीशन बना देता हूँ, छोड़ो जो प्रॉफिट होगा लूं, खुद अपने आप को। और जिस दिन ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा बोरियत लगने लग गया ना, सोच लो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन रहे हो, लगने लग गया बोरिंग लगने लग गया, मजाक नहीं, इतना बोर होने लगता है अभी तो, 2 हफ्ते से काफी बोर हो रहा है। सोचो कि इतना अच्छा मार्केट में देखो मेरा वॉल्यूम एकदम कम है, वॉल्यूम अभी ऐसे देखो गाइस, मैंने आप लोगों को कल भी देखने की स्टोरी जो मैंने डाला था, जो जैकपॉट ट्रेड दिया मैंने अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे था बैंक निफ्टी, वहां पे मैंने ट्रेड दिया गिर सकता है, और गिरा, ठीक है, और वो गिरा तो भी मैंने अपने अकाउंट से ट्रेड नहीं लिया, मैंने फुल टाइम कोर्स के स्टूडेंट्स को दिखलाया, अगर हो सके तो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट निकल जाता है तो अपन बैठ के मार्केट को देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि हर मूव को कैप्चर करने का ट्राई नहीं करते। अगर अपन ने नीचे से ऊपर तक पूरा मूव कैप्चर किया, अब मैं नहीं सोचूंगा भाई ऊपर अब सेल करके नीचे का मूव कैप्चर करो, ठीक है।
और कि बकायदा भाई वहां पर रेजिस्टेंस पे कम से कम आधा घंटा रुका है सर, जो आप बता रहे ट्रेड, आधा घंटा उस रेजिस्टेंस पे वेट किया है उसने, छोटी छोटी 5 मिनट की 6 कैंडल बनाया और फिर ब्रेक दिया तो बहुत तेजी से ब्रेक दिया था। हाँ, ठीक है, अपने को भाई मैंने भी ट्रेड गिरगिट लिया, नहीं बनना मैंने है भी मार्केट ट्रेड में। लिया, ठीक है, ट्रेड नहीं लिया। अपने को मार्केट में ऐसा टाइम में गिरगिट नहीं बनना है कि आपका मूड ऊपर चल रहा है, ऊपर का आपने ले लिया, अब जब थोड़ा सा गिरा मार्केट नीचे तो नीचे ले लेके, अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये सोचो कि अब ऊपर जाएगा तब आप कब अपने वापस से वही सेम टाइम में काम कर सकते हो। अगर नीचे जा रहा तो उसको प्रूव कर दो कि नीचे जाएगा तभी नीचे का ट्रेड लेना है। ठीक है, विद टाइम सब चीज, ये सब चीज समझ में आएगा, बस थोड़ा सा अपने आपको मार्केट में टाइम दो। ठीक है मनीष भाई, जस्ट फीडबैक वीडियो शूट कर लेता हूँ भाई, बता दो एक बार कि सबको सब चीज पसंद आए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंप्लेन तो नहीं इस पूरे कोर्स से? मुझे कुछ पूछना था। सबको पसंद आया कोर्स? हाँ ठीक है, किसी को कोई कंप्लेन तो नहीं है भाई, बता दो कंप्लेन। अरे मनीष भाई, RSI का बेस्ट वीडियो अब तक के वॉच किया हुआ। चलो थैंक यू भाई। चलो मनीष भाई। हाँ भाई, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। अरे मनीष भाई, अपना फंडामेंटल एनालिसिस कब होने वाला है स्टॉक्स के? लास्ट एक। हाँ ओके, एंड नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक? मुझे वो पूछना था, क्वेश्चन एक था। लास्ट में आपका होगा। ठीक है, इंद्रेश उम्र क्या है भाई आपका? क्या वो कुछ दिन पहले आप वो एक्सपायरी के ऊपर स्ट्रेटेजी डाले थे, कॉल ये बताइए, उम्र क्या है, एज क्या है? 18 नहीं, वही मुझे समझ में आ गया था, जो इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा ना इसी के लिए कि अगर कोई भी, देखो इंद्रेश एक अच्छा बात बोल देता, कोई भी आपसे बड़ा है, फिर कोई कुछ बोल रहा ना, थोड़ा उसको ट्राई करो, खत्म हो जाना तो मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बताओ इंद्रेश अब क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, आप क्वेश्चन पूछो। तो कुछ दिन पहले आप वो स्ट्रेटेजी बोल रहे थे और वो लेने के बाद समझ नहीं आया। तो वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो इंद्रेश समझ में कैसे आएगा? अब ये बताओ, अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा? मैंने पढ़ाया है वो चीज। वो रील्स डाले थे तो नहीं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, थोड़ा पढ़ा लेना, तो कोर्स ज्वाइन किया तो कोर्स पे अभी अपन फोकस करते हैं ना, तो जैसे ही पढ़ा लूंगा वो चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, कल पढ़ा लूंगा ना तो समझ में आने लगेगा हर चीज। ठीक है, कल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा आप लोगों को, ऑप्शन में कैसे यूज करना है, फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो गाइस आप एंड कर सकते हो यहाँ पे क्लास। ओके गाइस, चलो गाइस, पसंद आया सबको? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन नहीं था? चलो गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय बाय।